लिखो जल्दी से। सीरीज, इसका मैं एक मंत्र बता रहा हूँ, जैसा अगर किसी मेथड से ना हो 90% इस मेथड से सॉल्व हो जाता है, अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। देखो सीरीज़ में क्या होता है, कैसी सीरीज चलती है, बस थोड़ा से 5 मिनट आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है बेटा, बात नहीं, वो क्लास की मैं सीरियस हूँ, अगर पढ़ा रहा हूँ बात नहीं होनी चाहिए। कभी कभी सीरीज़ कई तरीके की बन जाती है, जो बेसिक सीरीज़ है वो बता दे रहा हूँ। कभी क्या होता है, +1 का अंतर, +2 का अंतर, +3 का अंतर, +4 का अंतर, ठीक है, ऐसा होता है, ये बेसिक है। कभी ऑड नंबर का अंतर आता है, 1, 3, 5, 7, 9, ये बहुत बार देखा गया है एग्ज़ाम में, ऐसा अंतर आता है, ठीक है। इसके बाद इवन नंबर का अंतर, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे भी अंतर आता है। अब ये तो बेसिक चीज़ है, अभी स्क्वायर का भी अंतर आता है। देखो बेटा, 1 का स्क्वायर, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तब आएगा, बस समझ लो। 2 का स्क्वायर का अंतर, 3 का स्क्वायर का अंतर, 4 का स्क्वायर का अंतर, ऐसे क्यूब का भी अंतर आएगा। देखो जब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, यहाँ पे लिख देना 4 का क्यूब, एक अंतर ये आएगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये नोट मत करना, बस देख लो कैसा है, ठीक है, जब क्वेश्चन कराऊंगा खुद ही आएगा। नेक्स्ट, अब स्क्वायर के अंदर कुछ प्लस माइनस कर देंगे। देखो पहली सीरीज 2 का स्क्वायर +1, या दूसरी सीरीज में ऐसा हो सकता है 2 का स्क्वायर -1 चल रहा है, 1 2 3 4 कुछ भी ऐड कर दो, ये हो गया। इसके बाद इसी में सब लो, इसी में सब नंबर इंक्लूड, 3 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, +1 -1, और इसी में ये भी सीरीज मान लो, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, 2 का स्क्वायर इसी बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4, ऐसे भी सीरीज चल सकती है, सीरीज ऐसे भी चल सकती है। उसके बाद मान लो क्यूब, 3 का क्यूब +1, ये सीरीज चल रही है, 3 का क्यूब +2, क्यूब है बेटा, ठीक है, +2, ये भी सीरीज चल सकती है, चल सकती है। अब समझ में आ गया ना, बेसिक चीज़ है, क्वेश्चन कराऊंगा तब अच्छा लगेगा। कभी कभी क्या होगा, खाली मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 7, ऐसे मल्टीप्लाई हो रही है हर सीरीज। कभी क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 +1, मल्टीप्लाई बाय 2 +2, ऐसे सीरीज चल रही है। अभी नहीं आ रहा होगा, बस समझ लो कैसे चलती है, सीख लो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देते हैं, समझ में आ गया ना कैसे कॉन्सेप्ट आगे बढ़ना है। चलो तुम्हारी बुक में है क्वेश्चन, जब करा दूंगा 15 से 20 25 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद ये थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तुम लोग को, ठीक है। चलो कॉपी निकालो अब, और इसके बाद एक तरीका और बताऊंगा, अगर इन सब से नहीं हो रहा है तो एक तरीका फॉलो करना, 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं एग्जाम में। वही 90%, अगर नहीं हो रहा है देख लिया सब लगा के, तो वही तरीका अपनाना, बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन क्रैक हो जाता है उससे, ठीक है। जब आएगा तो बताऊंगा आगे, ठीक है। लिखो पहले क्वेश्चन लिखो, सबसे इजी दे रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। तुम लोग अभी लर्निंग फेज में हो, ये चैप्टर किसी ने पढ़ा है अभी तक? नहीं बेटा ना, ये तुम्हारे पूरे एग्जाम में काम आएगा, इन्होंने सोचो मेरे क्लैट और CUT में आएगा, सब सरकारी नौकरी के एग्जाम में चैप्टर पूछा जाता है, अभी जान लो। 2 क्वेश्चन रहते हैं, बैंक का तो फेवरेट है ये, बैंक का क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन इसमें रहते हैं। लिखो 4 16 राइटिंग समझने आया तो बेटा बता देना, ठीक है। 36 और 64, 36 और 64, और ये मतलब यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट चीज़ कहाँ पे क्या आएगा नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, बस शांत। कुछ पूछ रहे हो क्या, क्वेश्चन पूछ रहे हो? कहाँ? नहीं मैं बनारस का हूँ, फर्रुखाबाद अभी तक नहीं गया, उससे पहले कन्नौज है, वहाँ गया था। नहीं 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 नहीं। तुम एक दिन क्लास लिए हो, मुझे मालूम है ना, मुझे मालूम तुमने एक दिन क्लास ली, तुम भूल गए हो यहीं पे ही। चलो चलो इसको कैसे करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हाँ आ रहा है, देखो इधर देखो, इजी। ये क्या है, 2 का स्क्वायर है, देखो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। उसके बाद ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, ऐसे ऊपर लिख दो। ये किसका है, 6 का स्क्वायर, ये 8। अब आगे कैसे बढ़ोगे, यहाँ पर रुक जाओ। 2 के बाद 4 आ रहा है, 2 का गैप, 6 आ रहा, 2 का गैप, 8 आ रहा, 2 के बाद इसके बाद क्या आएगा, 8 2 10, तो 10 का स्क्वायर 100 आ गया।
अभी पूरे कॉन्सेप्ट मेरे इस्तेमाल होंगे, अभी तो इजी वाला कॉन्सेप्ट, अभी तुम लोग सीख रहे हो। 2 का गैप है बेटा, 2 का गैप, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 2 बढ़ो आगे और उसका स्क्वायर कर देना है। समझ में आया? ठीक है, लिखो बेटा, इसको लिख लो। अभी तो और टफ चलेंगे, ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग है। आया बेटा आपको? ठीक है, आओ इसी तरह एक और क्वेश्चन दे, करोगे? चलो लिखो, ये सब लोग बताना, मुझे बताने। पहली बात, आप लोगों को 1 से 20 तक का स्क्वायर रूट आना चाहिए, रटा होना चाहिए, ठीक है। अब मैं बोलूँ 12 का स्क्वायर क्या होता है तो कोई बता ही नहीं पाएगा। 14 का स्क्वायर क्या होता है किसी को मालूम नहीं, थोड़ा ये स्ट्रॉन्ग कर लेना, ठीक है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 36 49, बगल में स्पेस देके 36 49 100, 36 49 100 लिखा बेटा। 36 49 100, 144 196, 144 196 और 256 लिखा, लिख दिया, ठीक है। 36 44 100 144 196 256 सही लिखा है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा? अच्छा यहाँ पे क्या बताना है, सुनो 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 सुनो, यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ। यहाँ पे देखना है कौन, तुम लोग को ये दूं कि ना दूं मैं, कौन सी संख्या गलत है इसके अंदर, ये तुम्हें बताना है। इसमें कौन सा गलत आ गया है, लिखो पहले अपने आप लिखो, कौन सी संख्या गलत आ गई है। वेरी गुड, किसने बताया? देखो ऐसे पकड़ना है, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कौन सा गलत है इसके अंदर। पहले क्या करना दिमाग, ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 10 का है ना, 12 का है, ये मालूम होगा तभी मैंने, 14 का है ये स्क्वायर, और ये किसका है, 15 का है। देखो 6 10 11 देखो कैसे पकड़ोगे कहाँ गलत हो रहा है। ये पूरा लिखने के बाद तुम्हें मालूम है कहाँ पे सीरीज गलत हो रही है। देखो यहाँ पे तो पता नहीं चलेगा, यहाँ पे 10 के बाद 11 12, 12 के बाद 13 14, 14 के बाद हाँ 16 आ गया, 16 है। अब तुम्हें यहाँ पकड़ में आ गया कहाँ पे गलती हो रही। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा, है बेटा। यहाँ पे क्या होगा, 8 होना चाहिए, 8 का स्क्वायर, यहाँ पे 64 होना चाहिए। समझ में आ गया? अगर गलत पकड़ना कैसे पकड़ोगे, गलत पकड़ने के लिए क्या है, पहले सब लिख दो, ऊपर सबका स्क्वायर लिख दो। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा ऊपर में, यहाँ पे देखो 10 11 12 13 14 15 16, वो मैंने वहाँ 15 लिख दिया था गलती से, 16, तो 2 का गैप हो रहा है। तो शुरुआत में भी 2 का गैप होना चाहिए ना, तो यहाँ 6 है तो क्या 7 8, 8 का स्क्वायर, यहीं पर गड़बड़ है। आया बेटा, आया अच्छी तरह। पंखा चला रही नहीं हो, ठंडी लग रही है, एसी से में चलाओ यार, एसी से नहीं चलाओ। ऐसी चल रही क्या? चलो ठीक है ठीक है। अब थोड़ा से लेवल तुम लोगों को बढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, धीरे धीरे आएगा समझ में। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा मैं बता दूंगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, चलो नेक्स्ट लिखो बेटा, लिखो। अब देखिए कौन ये क्वेश्चन कर लेता है। जो मैंने सीरीज शुरू में बताई है ओरली, ये कॉन्सेप्ट चलते हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? उसी कॉन्सेप्ट पे चल रहा है ना। अब 51 66 83 102 123 146, फिर से लिखें, बोर्ड में लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। 51 66 51 66, इसके 2 मेथड बताऊंगा मैं आपको, इसके 2 मेथड बताऊंगा, ठीक है। 51 66 83 102 83 102 123 146, और यहाँ पे क्या होगा 146, और यहाँ पे क्या होगा, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, तुमने पकड़ लिया कैसे सीरीज चल रही है। अभी जो बेटा मैंने कॉन्सेप्ट शुरू में बताया वही है, जितने कॉन्सेप्ट उससे बाहर आएगा नहीं एग्जाम में, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उससे बाहर एग्जाम में आएगा नहीं। इसके बाद शॉर्ट ट्रिक एक बताऊंगा, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक देखना कैसे लगेगी।
हाँ देखो भाई कैसे, 7 का स्क्वायर कुछ ऐड करना है पहले में, 7 का स्क्वायर कुछ ऐड करोगे, जो सीरीज बताई थी मैंने, कुछ स्क्वायर करके कुछ ऐड कर देना। क्या ऐड करोगे, 51 हो जाए, बस लिखो 7 का स्क्वायर प्लस 2। अब इधर देखो बेटा, 7 का स्क्वायर प्लस 2 करोगे तभी तो 51 आएगा। हाँ हाँ अभी बताऊंगा मैं तुमको समझ आ रहा है। अभी एक और पैटर्न बताऊंगा, वो भी फॉलो करेगा। देखो आगे बढ़ो, 8 का स्क्वायर प्लस 2, 9 9 जो 81 होता है, 9 का स्क्वायर प्लस 2, 10 का स्क्वायर प्लस 2, भाई कितना हुआ, 11 का स्क्वायर प्लस 2, 12 भाई 12 का स्क्वायर प्लस 2, 13 का कितना होता है 169 प्लस 2 कितना हो गया 171। आ गया सबको, ठीक है। इसको रब कर दूं मैं, सबने लिख लिया है, बताओ। ये लाइन मिल गई तो हट जाएगा, ये सब लोग लिखो जल्दी से। है ये गया नहीं, अच्छा ठीक है। अब मान लो कोई लोग नहीं सोच पा रहे हैं, दूसरे तरीके से देखते हैं होता है कि नहीं होता है, दूसरे तरीके से देखते हैं होता है कि नहीं होता है, ठीक है। सब लोग माइनस करके मुझे बताते रहना, ठीक है। अब बताओ 66 से, अरे कहाँ गया, हाँ यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे चल के हम, ये सीरीज़ क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, तो किससे माइनस करो, 66 से 51 माइनस करो, कितना हुआ 15। तो यहाँ पे ऐसे 51 में 15 ऐड कर दोगे तो भाई 66 आ जाएगा ना। फिर आगे बढ़ते हैं, ये वाली सीरीज में 83 में 66 माइनस कितना हुआ 17। फिर आगे बढ़ो, आ रहा बेटा, 102 में 83 माइनस करो 19। कुछ ऊपर सीरीज समझ में आ रही है, ऊपर में सीरीज समझ में आ रही कुछ। आगे बढ़ो, कितना हुआ 21। आगे बढ़ो 23। मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा हूँ भाई, गड़बड़ हुआ तो मैं लिख दूंगा। अब यहाँ रुक जाओ, अगर मान लो तुम्हारे दिमाग में वो क्लिक नहीं करता है, इस प्लस स्क्वायर प्लस 2, 90% केस में ये क्वेश्चन से सॉल्व हो जाता है, ये भी जान लो, ये बहुत इजी है। इसके ऊपर भी सीरीज चलती है, देखो कैसे करते हैं। अभी इससे टफ क्वेश्चन दूंगा। देखो तुमने ऊपर देखा 15 प्लस 17 प्लस 2 हो रहा है, 17 प्लस 19 प्लस 2 हो रहा है, 19 प्लस 21 प्लस 2 हो रहा है, ये प्लस 2 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ भी प्लस 2 होके ये, अब यहाँ भी ध्यान रखना, ये ऊपर वाला ऐड होके इसकी लाइन के सामने लिखा जाएगा। समझ में आई बात। 23 प्लस 2 कितना हो गया 25। अब यहाँ पे तो कोई यही बच्चे गलती करते हैं, ये आखिरी वाला और ये आखिरी वाला ऐड करके ये आ जाता है। जैसे ये दोनों ऐड करके ये आया था, ये दोनों ऐड करके ये आ जाएगा। दोनों को ऐड करो, 171 आ रहा है। इसलिए ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो यही कॉन्सेप्ट फॉलो करो, 90% आंसर आ जाता है। यही बताने की कोशिश में कर रहा था, 90% पूरे नहीं, 90% आंसर इससे आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा लगा मेथड ये, ठीक है। चलो अभी इसको नोट कर लो आप लोग। अभी तो शुरुआत, अभी इसमें इतना मैं परफेक्ट बना दूंगा, हिंदी में क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, कि क्वेश्चन दे के तुम्हारा ओरली आंसर आएगा। ठीक है, चलो इसको बेटा नोट कर लो, फिर आगे बता रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन और लिख लिया बेटा, लिखा आप लोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दें, हम बोलते रहते हो, तुम लोग छापते रहते हो। अच्छा समझ लिया करो पहले। लिखो 170। देखिए ये सबसे पहले कौन करता है, छोटू ने आंसर दिया था, क्या नाम है बेटा, मैं भूल, समय लगेगा नाम याद, विनीत, समय लगेगा मुझे याद करने में, ठीक है। और उसको मालूम है कितना समय लगता है नाम याद करने में। 170, 198, 170, 198, 170, 198, 228 और बेटा आ रहा है 260,
294 और यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। पहले तो क्या करना है, देखो बेटा एक बात हो, पहले दिमाग में लगाओ, कोई स्क्वायर, कुछ स्क्वायर करके कुछ ऐड तो नहीं हो रहा है। सुनो, पहले देखना कुछ स्क्वायर करके कुछ ऐड तो नहीं आ रहा है क्या, कुछ क्यूब करके कुछ ऐड तो नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है फिर वही वाला मेथड, कौन सा जो मैंने बताया अभी, ऊपर ऊपर माइनस करके आगे बढ़ते बढ़ते वैसे बढ़ना है, ठीक है। पहले दिमाग लगाओ, प्लस स्क्वायर करके +1 ऐड हो रहा है, कुछ हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से चलना है। चलो लिखो, इसके लिए क्या जरूरी होना चाहिए, स्क्वायर, 20 तक के कम से कम स्क्वायर। हाँ बेटा 330, वेरी गुड, देखो पकड़ लिए हैं दोनों लड़के, कॉन्सेप्ट पकड़ लिए हैं, और जो शुरू में मैंने कॉन्सेप्ट बताया वही तो लग रहा है, और कुछ लग रहा है, ठीक है। आ गया। अब इसके लिए क्या चाहिए तुम्हें, इसके लिए 13 का स्क्वायर आना चाहिए, 14 का आना चाहिए, 15 का स्क्वायर रूट आना चाहिए, हम बता रहे हैं। देखो अब देखो यहाँ पे देखो बेटा, 13 का स्क्वायर कितना होता है बताओ जरा, क्या बेटा 169। अब 13 के बाद 14 तुम्हें दिमाग में होना चाहिए, अरे 14 का 196 होता है, 2 ऐड करेंगे, यही सीरीज चल रही है दिमाग में। ऐसा अगर 20 तक तुमको रटा हो तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर कितना बताओ, कितना ऐड करोगे, 2, ठीक है। 1 1 नहीं चल रहा ना, 2 2 चल रहा है, एक बढ़ रहा है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। 15 का स्क्वायर +3। अब देखो यहाँ पे सीरीज कैसे बढ़ रही है, 1 2 3, और यहाँ पे 13 14 15 16, 16 16 जा 256 +4, 17 17 जा कितना होता है, मालूम ही नहीं कितना होता है, 17 17 जा 289, और +5 कितना हो गया, C30 हो गया। आ गया। ये आज के तुम लोग को होमवर्क है, ये 20 तक के कम से स्क्वायर रूट और 20 तक के क्यूब रूट तो याद कर सकते, 20 तक नहीं 10 तक के क्यूब रूट याद कर लो, 20 तक के स्क्वायर रूट याद करो। इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा, जब स्क्वायर रूट तुम्हारी क्लास में पढ़ाया, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो शुरू में बताया था। हाँ कैसे बेटा, हाँ कई तरीके हैं, दो कई तरीके हैं, इसी को रीजनिंग बोलते, इसी को रीजनिंग बोलते हैं, इसी को कितने दिमाग से आप सोच लो, बस सीरीज सही होनी चाहिए। अब देखो इधर देखो, इधर 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 इधर, अब दूसरा मेथड, यहाँ से यहाँ तक कितना माइनस करो, 198 में माइनस करो कितना हुआ, 28, यहाँ से यहाँ माइनस करो कितना हुआ, हाँ 30, यहाँ से यहाँ माइनस करो कितना हुआ, 32, यहाँ से यहाँ माइनस करो कितना हुआ, 34। तुमको सीरीज सामने दिख गई, 2 2 का गैप, यही बता रही थी बेटा, यही ना, इससे मैंने कहा 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, अगर किसी से ना हो बस यही है, स्टार्ट कर दो अपना ऊपर। अब यहाँ पे +2 यहाँ पे +2 करोगी, देखो बेटा थोड़ा गंदा, ये 2 करोगी, ये 2 इसमें ऐड होगा, कितना हो गया 36, ये 36 ये आखिरी वाले में ऐड होके ये आएगा आंसर। आ रहा कॉन्सेप्ट, ये रामबाण है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा किसी तरीके से, बस यही करना है तुमको, ठीक है। 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इससे, बड़ी बड़ी सीरीज सॉल्व हो जाती है इससे, ठीक है। बहुत बड़ा रामबाण बताया मैंने सीरीज में, 90 ये एग्जाम में ऐसे ही आता है, अगर पेपर थोड़ा सा टफ हुआ। हाँ 330 देखो बेटा, इसको देखो 17 देखो, ये याला मैं बोल रहे हो, नीचे वाला कौन सा, ये याला ये चीज़ पूछ रहे हो, ये नीचे वाला ऊपर वाला ये बताओ मेरे। हाँ देखो तुम, इसके लिए तुमको स्क्वायर रूट रटा होना चाहिए, तुम्हें देख के लगना चाहिए, 13 13 जा 169, तो अगर एक ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा, याद होना चाहिए। नहीं याद होगा तो फिर वही ऊपर वाला मेथड अपनाना। तुमको 198 होता है, 14 14 196 होता है, अगर 2 और ऐड कर देंगे 198 हो जाएगा। इसी तरह अब सीरीज कैसे बढ़ रही है, 13 ये 14 ये 15 ये 16 ये 17, इसका स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे देखो +1 +2 +3 +4 +5, बस है बेटा। हाँ अब जो आगे बढ़ना उसके आगे ले जाना, आगे बेटा समझ आ रहा है, ठीक है। इसको रब कर दे हम,
और ये मेरी गारंटी है, एक भी क्वेश्चन से छूटेगा नहीं। मैं इतने टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा, और किसी बुक से करना, तुम इससे नहीं, कोई से भी बुक ला के करना, मेरे कॉन्सेप्ट से 99.99% सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लैट में आएगा नहीं, लेकिन देखो क्लैट मान लो, एज्यूम करो मान लो नहीं आता, एज्यूम करो नहीं आता है, क्लैट का एक एग्ज़ाम होता है जो यूपीएससी यूपीपीसीएस निकालता है, सीधे वो कौन सा वैकेंसी होती है जो यूपीपीसीएस निकालता है, यूपीपीसीएस निकालता है, रीजनिंग आती है बेटा, यही पूछा जाता है। ठीक है, ये पूछा जाता तुम्हारा। एएसओ कोई होता है, एएसओ कोई कौन सा, हाँ तो मैं दोस्तों, लेकिन देखो उसके बाद जो उसमें जो वकील के लिए जो भर्ती निकलती है, हाई कोर्ट कह रहा, हाँ हाई कोर्ट से निकलती है, किससे, यूपीपीसीएस कराता है उसमें। हाँ बेटा वो उसमें ये उसमें आता है। ठीक है, वो तुम्हारे नॉलेज में ही ऐड अप हो रहा है, ये ना सोचो तुम्हें मैं फालतू, उसका किसी सरकारी नौकरी में बैठोगी, कॉन्सेप्ट रटा नौकरी लगेगी, ये जान लो। ठीक है, अभी तुम्हारा जो आता है वो भी कराऊंगा मैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 827 64 125 और कॉमा बगल में डैश, 827 64 125। हाँ हाँ बेटा, ये ज़्यादा पास में दूर दूर कर दिया मैंने, अलग अलग है भैया, और बगल में ये सब लोग अपने आप करो, ओरली हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद सुनो, इस बार जो मैंने पेपर देखा था CU2 जो मैंने पढ़ाया था पिछली बार, जीके पूछा गया था। तो मैं, सुनो बेटा, सुन रहे हो, एक क्लास में करंट स्टैटिक जीके की भी लूँगा। ठीक है, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन तुम्हारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, और ये ज़िंदगी भर ये भी तुम्हारे काम आने वाला है, स्टैटिक जीके आ गया। हाँ ये तो इजी था सबसे। आए कितना बता रही बेटा? देखो लगा इजी। क्यूब वाला भी बनाया था, तो फॉर्मूले में तो कोई क्यूब भी चलेगा। ये कराने की ज़रूरत है बेटा? बताओ किसको हाथ नहीं आया, हाथ उठा ले। किसको ये क्वेश्चन नहीं आया वो हाथ उठा दे। हाँ आया? क्या था? कुछ नहीं। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब मैं करूँगा नहीं, 5 का क्यूब और 6 का क्यूब कितना होता है? 216। ठीक है, अब थोड़ा से लेवल बढ़ा रहा हूँ, ठीक, थोड़ा सा टफ दे रहा हूँ, फिर मज़ा आएगा करने में। ठीक है, लिखो 06, लिखो बेटा। ये क्वेश्चन जिसने कर लिया तो मैं समझ जाऊँगा उसको मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। 06, हाँ बेटा 0 अलग है, 6 अलग है। ठीक है, मैं क्वेश्चन ही गायब हो गया मेरा। 06, 24, 60, 120 उसको लिख दो इम्पोर्टेंट। हाँ 06 लिखा बेटा, 24, 60, 120 और लिख दो इम्पोर्टेंट किनारे। ठीक है, आगे डैश, आगे डैश, आगे क्या? आगे डैश कर देना। ठीक है, 06, 24, 06, 24 और क्या था? 60, 120 और लिख दो इम्पोर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आंसर कौन निकालता है इसका? सब मेथड मैंने बता दिया, दिमाग लगाना है बस तुम लोग को। ठीक है, दिमाग लगाओ जल्दी, आंसर मुझे चाहिए इसका। अब मैं क्वेश्चन टफ दूंगा, इसके बाद जितने क्वेश्चन आएंगे सब तुम लोगों को लेवल थोड़ा ऊपर करने के लिए। ठीक है, मैं 4 ऑप्शन बता रहा हूँ, चारों ऑप्शन लिखो आंसर के बेटा। पहला ऑप्शन है 210, फिर 214, 212, 216। इसमें से मैंने 4 ऑप्शन बता दिए हैं।
210, 214, 212, 216, 200, वेरी गुड, 210 आ रहा है। देखो इनको समझ में आ गया, 3 लड़कों ने अच्छे आंसर दिए, इनको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, पीछे से तीनों लोग, वेरी गुड। और इधर सुनसान पड़ा हुआ है पूरा चलो तो इधर पूरा सुनसान पड़ा हुआ है, ठीक है। नहीं, पीछे से तीनों लोग ने आंसर दिया एक एक पहले, इसीलिए बोला वो बहुत कंसंट्रेटेड कर रहे हैं। इधर पूरा सुनसान, आंसर ही नहीं आ रहा है। आइए भैया, तुम तो निकाल लेते हो, अच्छा हैं, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। अरे आयुष, हाँ नाम याद है मुझे, ये वो पुराना स्टूडेंट है मेरा, आता भले कम था मेरी क्लास में, लेकिन हाँ जो पढ़ता है सीरियसली पढ़ता है। देखो 2 तरीके हैं इसके करने के, समझो। 1 का क्यूब -1 कर दो, तभी 0 आएगा, और 6 लाना है, 2 का क्यूब -2 कर दो, आया। तो ये भी मैंने, जब मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये भी तुम लगाया था मैंने, क्यूब वाला कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ो, इसमें 3 का क्यूब कितना होता है, 27, कितना होगा, 3 माइनस होगा, 4। अब इसका बताओ बेटा, 4 का क्यूब कितना होता है, यही नहीं मालूम, 64, क्या माइनस करोगे, 4। बस आगे जाने की जरूरत नहीं, सीधे देखा 1 2 3 4, यहाँ 5 का क्यूब, 5 का क्यूब -5, अब रटा हुआ है, 6 का क्यूब -6 रटा हुआ है, 216, 216 में 6 घटा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट जो यार, ये आ गया। अब देखो मेरे वाले मेथड से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, शॉर्ट ट्रिक वाले ऊपर से बेटा, ऊपर वाले से करो, माइनस वाले से, क्या उस दो में 90% क्वेश्चन उससे आते हैं, ये सबको समझ में आ गया। हाँ वही में उससे भी करते हैं, इसलिए मैंने बोला 90% क्वेश्चन करेंगे, अभी रुक जाओ, वो भी करेंगे, ठीक है। हाँ मैं करूँगा, मैं देखता हूँ। अरे यार हाँ, देखो बेटा इधर देखो, बात नहीं, यहाँ से यहाँ करेंगे तो क्या, ये दिख जाओ, कहाँ गया ये पेन, हाँ देखो यहाँ से यहाँ करा तो कितना हुआ, +6 हुआ। देखो बेटा यहाँ से यहाँ क्या कितना हुआ, +6। अब आगे बढ़े, यहाँ से यहाँ माइनस करो, कितना बेटा, जल्दी बताओ कितना हुआ, 18 हुआ, यही तो लिखा, 18 से 24 होता है। यहाँ से यहाँ कितना हुआ बेटा, जल्दी बताओ, 36 हुआ। यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 60 हो गया। अब तुमने देखा यहाँ से वो वही सोचो कि थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, क्या दूसरा कॉन्सेप्ट लग रहा है, किसके आगे बढ़े हम। देखो रुक जाओ, 18 3 से कितना होता है, हाँ 18 होता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर देखो, 18 में से 6 घटाओ, कितना हुआ, 14 हुआ, 12। तुमने बोले इस मेथड से नहीं आता, मुझे टेंशन हो गई, मैं कहा कुछ ही क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये कैसे नहीं होगा। 12, अभी हम देखते हैं, इसको माइनस करो बेटा, कितना हुआ, 18 ही हुआ ना, 18 ही हुआ, 18 लिख दिया। अब बेटा इसको माइनस करो, कितना हुआ, 24। काहे हिम्मत हार रहे हो, हमने कहा इससे क्वेश्चन होता है, और आगे बढ़ेंगे, एक और डिब्बा बनाएंगे ऊपर, ठीक है। अब उसके ऊपर डिब्बा 12 और 18 में माइनस करो, कितना हुआ, बताओगे भैया, 6 +6। यहाँ से यहाँ कितना हुआ, +6। यहाँ +6 और ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, हाँ भाई देखो यहाँ कितना हो बताओ, 24 में 6 ऐड करो, 30 आ गया। अब इस 30 को किससे ऐड करोगे, कितना हुआ, हाँ 90। इस 90 को, ये आंसर था क्या, ये कौन सा, ये आखिरी, 1 मिनट रुक जाओ, 210
यहाँ पे अच्छा ये एक मिनट जाओ, मैं देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। यहाँ से इन दोनों को ऐड करो कितना हुआ, इन दोनों को ऐड करो कितना हुआ, आया। हमने कहा 90% क्वेश्चन तुम लोगों को एकदम रामबाण बता रहा हूँ, ऐसा बोलना मत, इससे होगा नहीं। सब क्वेश्चन सब शॉर्ट ट्रिक भूल जाओ। ये शॉर्ट ट्रिक से ना आंसर है तब मुझे बताना, किसी कोचिंग में नहीं बताएंगे। मैं जो मेरे गुरु थे वो बताए थे 90% क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं। आया, बस एक लाइन ऊपर और बनानी थी, नहीं आया? लेकिन 90% क्वेश्चन में लगेगी, पूरे क्वेश्चन में नहीं। आया बेटा तुमको? आया बेटा? 90% क्वेश्चन में ट्रिक लगेगी, बस 10% क्वेश्चन में वहाँ नहीं लगती है ट्रिक। ठीक है, जो फैक्ट बता रहा हूँ। जब इन्होंने बोला मैं देख के क्वेश्चन बता दूंगा इसमें ट्रिक लगेगी नहीं लगेगी, मुझे मालूम था इसमें लगेगी ट्रिक। 2 मेथड तुम लोग को सिखा दिया हूँ, एक मास्टर की और नॉर्मल जो मेथड से चलता है। कहाँ बेटा? हाँ, तो इन दोनों को ऐड किया 90, ये आखिरी और ये आखिरी ऐड करोगे तो 210 आगे आ जाएगा। आखिरी ऐड करके थोड़ा आगे लिखते हैं। आया? अब यहाँ पे ये आपने बोला जैसे ये आखिरी और ये आखिरी, ये आया, ये आखिरी है आखिरी, यहाँ पे 210 आया। हाँ लिखो, अपना नोट कर लो बेटा, ये लिख दो, नोट कर लो। ठीक है, अगर एक स्टेप ऊपर और बढ़ना हो तो मैं एक स्टेप और ऊपर और बढ़ता, अगर ज़्यादा टफ क्वेश्चन होता। ठीक है, एंजॉय कर रहे हो? हाँ समझ आ गया? हम क्या एंजॉय कर रहे हो हमारी क्लास में? ठीक है। अब ये क्वेश्चन इतना हलवा देने वाला हूँ, देखिए कौन नहीं कर पाता है। ठीक है अच्छा करो बेटा, करो जल्दी करो उसको। लिखो लिखो जल्दी, सॉल्व करो। मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा, सुनो, मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि इसके सरकारी नौकरी की भी तैयारी चलती रहे, उस लेवल तक मैं तैयारी कराऊंगा, उसमें तुम निश्चिंत रहो। ठीक है, CU2 तो अलग है, CU2 क्लैट अलग है, मैं सरकारी लेवल जो एग्जाम में पूछे थे वहाँ तक की बेस तक ले चल रहा हूँ। ठीक है, कि फ़ौरन अपना कोर्स किया, ग्रेजुएशन किया, मेरे नोट्स देखे, सरकारी नौकरी लग गई, इस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, लिख लिया बेटा, जल्दी नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। समझ में आया? पीछे तुम लोग को अच्छी तरह आ गया ना तुम्हें बेटा? सही बताना, मैं बोर्ड में आके करवाता हूँ, मालूम है आयुष, तुम्हें मालूम है ना, बोर्ड में आके करवाता हूँ, इतना खतरनाक टीचर हूँ। बोर्ड में करो क्वेश्चन। ठीक है, पहले बता दूँ नहीं आया। ठीक है, हाँ बेटा, हाँ जब तुमको देखा 12-18 कुछ सीरीज़ नहीं मिली तो एक स्टेप और आगे ऊपर बढ़ते हो। जब कॉमन मिलने चले तो उसके आगे सीरीज़ नहीं जाएगी। जब 6 का बेस सेम मिले समझो आगे सीरीज़ नहीं जाएगी, बस यहीं पे। हाँ 18 6 हो गया। ठीक है, अब इस 24 में भाई 24 में ये और 6 ऐड करोगे 30 हो जाएगा। ये 6 भाई आगे बढ़ोगे, ये 30 हो, ये आखिरी ऐड होता है, ये आता है, ये आखिरी ऐड होता है, ये आता है, फिर आखिरी ऐड करते हैं, फिर आगे बढ़ता है। ठीक है, अब सबसे हलवा क्वेश्चन दे रहा हूँ, सब लोग करना, मेरी बेइज्जती मत कराना। ठीक है, इतना मैंने करा दिया, जल्दी लिखो, लिखो जल्दी। 147 153 एकदम हलवा है ये। 147 153 159 165 डैश, मैं लिखूंगा भी नहीं बोर्ड में। हाँ बेटा, 147 153 159 165 और आखिरी में क्या आएगा, मतलब स्लैश या डैश तुम बोल दो। ठीक है, या क्वेश्चन मार्क लिख दो, क्या आएगा? हाँ है, हमने कहा इतना नहीं कर पाओगे तो बेकार है मेरे पढ़ाना, है ना। चलो, दी गई सीरीज में कौन सा गलत है ये बताना तुमको। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखो 7, लिखने नहीं है ना, 7 9 7 इंग्लिश में बोल देता हूँ, 7 9 17 42 91 172, इसमें से कौन सा गलत है ये तुमको बताना है। ठीक है,
ऑप्शन बोले क्या? 7 गलत है कि 9 गलत है कि 42 गलत है कि 91 गलत है? ठीक है, नहीं वैसा नहीं है। हाँ एडिशन वाला, वेरी गुड। थोड़ा स्क्वायर का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, मैंने हिंट। अच्छा ऑड वाला भी लग रहा है, देखो ये लड़की ने सही, ऑड का भी लग रहा है, कुछ स्क्वायर लग रहा है उसमें, कुछ ऑड है कुछ स्क्वायर है। ठीक है, सही पकड़ा बेटा तुमने, एक ऑड चल रहा है और स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, 91 नहीं है, गलत। मैं यार कुछ देखता हूँ बेटा, अभी गलत है। 9 वाला गलत है, 9, हाँ 9 वाला गलत है, 9 की जगह 8 होना चाहिए। 9 गलत है, उसकी जगह 8 होना चाहिए। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करूँ ना, अच्छा मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, मैं समझा देता हूँ उसमें। देखो क्वेश्चन कहाँ गया? 7, 9, 17। मुझे क्वेश्चन बता दो। 7, 9, 17 और 42 और 91। आगे कुछ है? अरे यार तुम लोग इकट्ठा सब बोल रहे हो। 172। ठीक है, ठीक है। अभी क्या करना है, नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 है। इसका क्या है? 8 है। इसका क्या है? करना नहीं चाह रहे तुम लोग हैं। इसका क्या है? 49। और इसका क्या है? 81। कुछ हिसाब किताब इससे नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है, क्योंकि तुम्हें रॉन्ग ढूंढना, रॉन्ग वाला कौन सा है। अच्छा यहाँ पे बताओ क्या हो सकता है भाई? यहाँ पे आगे सोचो कहाँ पे गड़बड़ हो रही, दिमाग लगाओ थोड़ा से कि क्या करें। कुछ ये 7 आ जाए, कुछ ऐड या 7, 7, 7, 9, 17 क्या कॉन्सेप्ट ऐड, ऊपर वाला नहीं आएगा। ठीक है, और कुछ क्या करें इसमें आ जाए कि इस तरीके से हमारा 9 बन जाए, 17 बन जाए, फिर ये देखो, हाँ देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है? 25 है। तो इसके अंदर हम क्या करें? 5, 5 जा 25 हो रहा है। अच्छा एक चीज़ दिमाग लगाओ, यहाँ पे क्या हो रहा है? 5 का स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? 7 का स्क्वायर हो रहा है। पीछे से हमने सीरीज़ को पीछे से पकड़ा, ठीक है, फिर देखा हम ये 7 लिखना है बेटा, ठीक है, 7 का स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पे देखा 9 का स्क्वायर हो रहा है। आगे कहीं हो रहा है गड़बड़? नहीं। तो आगे क्या करो? यहीं कहीं दिक्कत है, यहीं कहीं दिक्कत है। तुमने ये पकड़ लिया पहले, अब बताओ कहाँ दिक्कत है, ये बताओ। अगर यहाँ पे क्या बताओ, दिमाग लगाओ पहले, ठीक, क्या होगा बताओ भाई? यहाँ पे देखो, यहाँ कितना 5 का है। अब देखो यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर चल रहा है, 5 के बाद 2 छोड़ के 7, 7 के बाद 9, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? और हाँ ये क्या चल रहा है? ऑड नंबर। कैसे पकड़ना ये भी सोचो। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा? 1 का, क्या मतलब बताओ, मैं भी भूल गया। हाँ, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ठीक है, करो उसको। तो 7 + 8 यहाँ पे क्या होना चाहिए बताओ? यहाँ कुछ गड़बड़ है मामला, बताओ। यहाँ 9 क्यों गलत हुआ ये बताओ मेरे को। हाँ कहाँ बताओ। देखो यहाँ पे क्या था? 5। यहाँ पे क्या होगा बताओ? यहाँ पे बताओ, करो इसको, लिखो, दिमाग लगाओ, कहाँ पे हो, कहाँ गलती किया? ये चल रहा 7, 5, 3 कहाँ पे आएगा बताओ? 3 तो 9 की जगह आ सकता है। हाँ, और आगे? हाँ, तो दिक्कत है, या तो इसमें दिक्कत हो या तो इसमें दिक्कत है। 17 क्या है? 17 5 के बाद नहीं, वो सही कह रही है। देखो ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। 1 मिनट रुक जाओ। नौ 7 1 मिनट को यार, मैं भी कंफ्यूज हो गया इसमें देख के। 5
5 6 7 8 9 3 5। अगर हम यहाँ पे रुक जाओ 9 की जगह अगर हम यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे अगर हम 8 कर दें, यहाँ पे 8 कर दें, ठीक है, रुक जाओ 2 2 4। अच्छा रुक जाओ, उसको थोड़ा सा अब इसको आखिरी में करेंगे थोड़ा, ठीक है, रोक दो, ठीक है, थोड़ा मैं देखता हूँ कहाँ पे दूसरा। हाँ तो मुझे समझाना है ना, इसको मैं आखिरी में लेता हूँ, ठीक है, क्लास एंड को फिर मैं बताता हूँ इसको 2 मिनट रोक दो, ठीक है, आखिरी में बताता हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन लिखो, इसको भी लिख दो इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखो इम्पोर्टेंट। चलो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है, लिखो 2 6 18 2 6 18 54 2 6 18 54 54 2 6 18 54 और डैश, मतलब इसके बाद क्या आएगा, ये सब लोग बताओ, इजी है एकदम। 2 6 18 54। हाँ अब इसमें अच्छी ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट और है, एक चीज़ और बात, 2 6 18 और क्या था 54 और क्या था, डैश था, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया भाई। 2 6 18 क्या था, 54 और, हाँ अब देखो एक कॉन्सेप्ट और, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और देख लो, बस रुक जाओ, इधर सुनो, एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और। अब यहाँ एक चीज़ हो, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगाना हो तो वहाँ पे सीरीज़ काफ़ी बड़े नंबर से बढ़ती है ना। यहाँ पे डायरेक्ट तुमको मालूम 2 3 जा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18 3 जा 54 3 जा। जब भी मल्टीप्लिकेशन तुमने देखना ऑप्शन में, जब भी मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ होगी तो वो नंबर जल्दी आगे बढ़ेंगे, बड़े बड़े नंबर आएंगे, ये दोगे नोट में। जब मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ होगी नंबर काफ़ी बड़े बड़े आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाले नंबर थोड़ा उससे बड़ा होगा, तो वहाँ पे ऐसे पहचानना है, हाँ मल्टीप्लिकेशन लगेगा, ठीक है, ये पॉइंट करके लिख दो। मल्टीप्लिकेशन में नेक्स्ट नंबर उससे थोड़ा बड़ा आए और कॉन्सेप्ट ना लगे, तुम प्रैक्टिस करोगे नॉर्मल तुमको आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन अलग कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। 2 3 6 6 3 18 ऐसे एग्जाम में आएगा। देखो एक और क्वेश्चन लिखो इसमें, अब इसको भी लिखो इम्पोर्टेंट, इसको भी लिखो इम्पोर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट लिखना जो बताने वाला हूँ अभी मैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो। ये जो क्वेश्चन का ले उसको आगे तुम कर सकते हो, तुमने क्लास की थी ना। लिखो क्वेश्चन लिखो 18 24 18 24 21 27 18 24 21 27 डैश, यहाँ पे डैश बीच में आएगा बेटा, यहाँ पे डैश बीच में आएगा, मतलब क्या होगा। फिर नेक्स्ट लिखो 30 27, मैं लिख दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। 18 24 21 27 डैश 30 27। ये क्वेश्चन जिसने कर लिया तो मैं समझूँ उसके कॉन्सेप्ट तो काफ़ी, उसका लेवल बहुत हाई है। अगर ये क्वेश्चन किसने कर लिया, अभी क्वेश्चन बता दियो भैया, हाँ वेरी गुड, हाँ गुड, हाँ वो भी कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे पकड़ना है, 2 सीरीज चल रही इसके अंदर, लिख दो, वहाँ पे लिख दो कॉन्सेप्ट डबल सीरीज, डबल सीरीज में भी आता है, लिख दो डबल सीरीज चल रही है यहाँ पे। डबल सीरीज क्या चल रही है, देखो बेटा इधर देखो, डबल सीरीज में ये +3 लिखा, यहाँ पे +3, यहाँ पे +3, ठीक है। 24 के बाद क्या होगा, +3, 24 25 26 27, 27 + 3 30 और 30 + 3 आगे कुछ दिया नहीं है, आगे करना नहीं, हमें तो यही ढूंढना है। हाँ तो यहाँ पे 21 + 3 कितना होगा बताओ, आ गया। डबल सीरीज वाला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा आता, लिख दो डबल सीरीज पहचानने के लिए क्या आता है, ठीक है, डबल सीरीज भी आता है एग्जाम में। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट लिखो जिसमें 2 सीरीज चलती है, ये मतलब ये तो डबल सीरीज है, कभी कभी क्या होता है मल्टीप्लिकेशन भी चल रहा है, डिवीजन भी चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला क्वेश्चन अब दे रहा हूँ, ठीक है, हिंट दे दी कि तुम लोग क्वेश्चन दिमाग लगा लो। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों चलेगा, लिखो क्वेश्चन के लिखो, ठीक है। 96 16
96 अच्छा मैं लिख देता हूँ, ये हो गया ना सबका। डबल सीरीज वाला आ गया ना बेटा तुम लोग को, आ गया ना डबल सीरीज। हाँ एक एक नंबर छोड़ के, एक एक छोड़ के सीरीज बन रही है, 2 सीरीज एक साथ मिक्स कर दी इसके अंदर, ठीक है। इसको रब कर दें, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट। 96 16 32 8 32 डैश 96, ठीक है। करो इसको, देखे कौन कितना, मैंने हिंट दे दी है, 2 सीरीज चलेगी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, ठीक है। अभी इतनी जल्दी भी निकाल लिए हो, कौन बोला? हाँ शॉर्ट ट्रिक खतरनाक शॉर्ट ट्रिक। चलो ऐसे नहीं हुआ, इसमें लग गया, आगे ना लगे उसमें, ठीक है, ठीक है। और नॉर्मल मेथड से करके दिखाओ। हम कहते इतनी जल्दी कैसे निकाल ली यार, हम गजब यार, हम भी निकाल पाते इतनी जल्दी तो ये क्वेश्चन जो करके दिखाएगा मैं कहा उसको कुछ आ गया, ठीक है, आ गया। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, बेटा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन दोनों से चलेगी इसमें, पीछे दोनों लोग डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हिंट दे दी मैंने, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। हाँ आंसर बताओ, मैं तुम तो शॉर्ट ट्रिक नहीं भैया हाँ 8 है, तो मैं आंसर देख लेता हूँ, ठीक है। हाँ, मैं आंसर देखा नहीं अभी, मैं देख रहा हूँ। क्वेश्चन किधर गया भैया, गलत है, मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ। 64 96 16 80, 64 96 16 80। तुम तो पहले बोल दिए ना, तुम करके दिखाओ मेरे को ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा टफ है ये, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना है। आ गया बेटा पीछे, वेरी गुड। इधर देखो भैया, इधर देखो, देखो समझो, बहुत क्वेश्चन है। अब भैया हमको लाना है 16 लाना। अब देखो यहाँ पे वाली सीरीज नहीं लगेगी, जो मैंने बताया था ऊपर 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 वाली सीरीज नहीं लगेगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे किससे डिवाइड करें कि ये 16 आ जाए? 96 को किससे डिवाइड करें कि 16 आ जाए? बताओ किससे करो? 6 से डिवाइड करें भाई, 6 से डिवाइड करें। अगर हम इसको देखो, अगर हम इसको 6 से डिवाइड करते हैं, कर दे रहे डिवाइड, 96 और 6, 6 1 जा 6, 36, 6 6 जा 36, आ गया? आ रहा बेटा? 16 आ गया। अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 16 आ जा रहा है। अब किससे मल्टीप्लाई करें कि 32 आ जाए? 16 में किससे मल्टीप्लाई करें? 16 को किससे मल्टीप्लाई करें? टेबल आता हो तभी बता पाओगे 16 का। हाँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। आ रहा कॉन्सेप्ट? अब नेक्स्ट पे आ जाओ, 3200 किससे डिवाइड करें कि 8 आ जाए? करो नेक्स्ट, करो किससे डिवाइड करें कि नेक्स्ट आ जाए? हाँ, फिर आगे बढ़ो, 4 2 जा 8, फिर ऐसे आगे बढ़ना है। कर लोगे? करो, करके दिखाओ। तो मैंने हिंट दे दी, करो, पूरा कंप्लीट करो इसको। ये तो देख रहे हैं महाभारत की क्या चल रहा है आगे। लिखो, पूरा कंप्लीट करो इसको। और किसका नहीं? तुम्हारा हो गया, और लोगों को करो। आंसर बताओ मेरे को। एक का हो गया, और तुम्हारा पीछे? हाँ 16 आ रहा है आंसर इसके अंदर, ठीक है। 16 आ रहा है भाई। करो ना इसको, मैं करूँ पूरा। इसको 4 से डिवाइड करो, फिर यहाँ पे क्या है? अभी 8 किससे मल्टीप्लाई करोगे? 32 आ जाए। 8 4 जा 32, ठीक है। फिर यहाँ देख लो किससे डिवाइड करें कि तुम्हारा नेक्स्ट, बस खत्म बात, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आ गया सबको ना? आया बेटा? तुम्हें बेटा आया? डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की कैसे सीरीज चल रही है, आया ना? ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो, क्वेश्चन और लिखो। 7 6 10 ये आ गया तो अच्छा, ये पिछले वाला क्वेश्चन करा दूं मैं, रुक जाओ, पिछले वाला क्वेश्चन करा दूं, ठीक है? पिछले वाला क्वेश्चन एक बार लिख लो इसको, जो छूट गया था अभी। क्या था पिछले वाला क्वेश्चन? इधर देखो बेटा, इधर देखो। 7 9 और क्या था बेटा? 17 42 और 91 और 172। अच्छा यहाँ पे, अच्छा बस बात नहीं, हमको मालूम था यहाँ पे 9 गलती है। 9 की जगह अगर 8 होता तो आंसर सही आता हमारा, ठीक है? देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या रखना था? 8 रखना था हमको, 8, ठीक है? कैसे चल रहा था भाई बताओ? कहाँ पे गड़बड़ हो रही थी बताओ? यहाँ पे कहाँ गलती हो रही थी बताओ मेरे को? इस क्वेश्चन में क्या फंस रहा था? 7 के बाद 8 आ रहा है, इसका +1 का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत? 7 के बाद 8 आ रहा है, 8 आंसर होना चाहिए, +1 का स्क्वायर कर दो, कोई प्रॉब्लम आ रही इसमें? नहीं आ रही ना भाई? यहाँ से यहाँ तक 9 गलती हमने बता दिया, आधा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया था। अगर यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दो, 7 के बाद 1 का स्क्वायर कर दो, 7 के बाद भाई 1 का स्क्वायर प्लस करोगे तो वही तो आएगा भाई। 7 में 1 का स्क्वायर करोगे तो वही आएगा ना, या 1 का क्यूब करोगे वही आएगा। समझ में आ गया? अब 8 के बाद यहाँ से देखो, 8 और 17 कैसे आएगा बताओ? 8 और 17 में माइनस करो, कितना आ रहा है? 11। 17 और 8 घटाओ, 9 है बेटा। ये जो 9 आ रहा है, ये जो 9 आ रहा है, इसका क्या 3 का स्क्वायर है ना ये? अब 17 और 42 को माइनस करो, कितना आया? 42 में 17 माइनस करो, कितना हुआ? 25 आया। 25 किसका है? 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। अब यहाँ से यहाँ आओ, ये तो आगे कर ही दिए थे हम। 91 में 42 माइनस करो, कितना हुआ भाई? तुमने सीरीज पकड़ ली, 1 3 5 7 9, यही तो सीरीज चल रही है। पूरे करने की जरूरत नहीं, मैं तुमको समझा रहा हूँ तो पूरा करा रहा हूँ। तुमने सीरीज पकड़ ली, 1 आ रहा है, फिर 3 का स्क्वायर आ रहा है, फिर 5 का स्क्वायर आएगा, फिर 7 का स्क्वायर आएगा, फिर 9 का स्क्वायर आएगा। और नंबर की सीरीज आ रही कि नहीं आ रही है? पकड़ लिया कैसे करना है? ठीक, किसको समझ में नहीं आया? नहीं आया? अरे बाप रे यार, हे भगवान। देखो मैं तो भैया इतनी चिल्ला रहा हूँ मैं, मुझे मालूम तो पड़ जा रहा है कि नहीं आ रहा। इसमें तुम्हें निकालना है कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, ये तुम्हें चुनना है इसके अंदर। हाँ बस वही, तुम्हारा 9 की जगह 9 नहीं होना चाहिए, 9 की जगह 9 ही गलत है। ऑप्शन में क्या दे रखा है? 7 गलत लिखा हुआ है कि 9 गलत लिखा हुआ है कि 42 गलत लिखा हुआ है कि 91 लिखा हुआ है? यहाँ पे में से कौन सा गलत है? 7 गलत लिखा हुआ है कि 8 गलत लिखा हुआ है? 9 देखो यहाँ पे समझो, 7 समझो, तुम ध्यान से सुनना। 9 मुझे बता देना भैया, मैं पूरे तरीके से बताऊंगा तुम्हें। क्या 7 9 42 91 और 172। अभी शांत हो जाओ सब लोग, ठीक है? अभी हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एक और ट्रिक बता दें। जब लिखा है कौन सा गलत है, ठीक है, तो हम उल्टा चलेंगे, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक करा, कितना आया बेटा? माइनस करो, 172 में से 91 माइनस करो, 81। देखो इधर देखो, 81 आया। ये किसका स्क्वायर होता है? अभी क्लियर हो रहा? क्लियर हो गया ना? अब बेटा यहाँ से यहाँ तक 91 में से 42 माइनस करो, कितना हुआ? 49। और ये किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। ये क्लियर हो गई बात? अब यहाँ से यहाँ तक आओ भाई, कितना? 25 आया, लिख दे 25, 5 का स्क्वायर। तुमने यहाँ से सीरीज पकड़ ली, 81 49 25, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो भाई यहाँ पे किसका स्क्वायर होना चाहिए? देखो 9 में से, सुनो, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 2 गया 3, ठीक है? अब यहाँ पे देखो बेटा, ये अगर यहाँ पे देखो, अब यहीं पे गड़बड़ हो रहा था मामला। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम 8 लिख दें, देखो यहाँ पे अगर हम 8 लिख दें, देखो ध्यान रखना, यहीं पे गड़बड़ है मामला। 9 नहीं होना चाहिए, 8 होना चाहिए इसकी जगह।
9 की जगह अगर हम 8 लिख दें तब हमारी सीरीज सही पकड़ी जाएगी। देखो 7 + 8 हमने मान लिया ये 8 है, ये क्या है 8 है, ठीक है। 7 में से ये 1 का क्यूब कर दें तभी तो आएगा, 1 का क्यूब आएगा। और ये 8 और 17 माइनस करो कितना हुआ 9, तभी तो 3 का क्यूब बना। अब गलती पकड़ में आई। तुम्हें अपनी तरफ से दिमाग लगाना यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए, वैसे पूछेंगे नहीं। तुमने कहा अगर यहाँ 8 होता तब ये सीरीज बराबर चलती। 1 का क्यूब प्लस देखो 1 का क्यूब प्लस ये जो 3 3 9 3 का क्यूब प्लस 5 7 9, अब बन रही क्यूब तो सीरीज बनेगी नहीं। जो तुम्हारा क्यूब बन रहा है देखो 8 की जगह क्या रखोगे, और कुछ बनेगा ही नहीं। अरे भाई वही तो बता रहे हैं, इसलिए मैं उल्टा चलाऊं 9 का स्क्वायर आ रहा है, तुम ऐसे पकड़ो ना, पीछे से चलो। 9 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर आएगा, फिर 5 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, फिर 3 का स्क्वायर आएगा, फिर 1 का स्क्वायर आएगा। यही तो सीरीज चल रही है, यही तो सीरीज चल रही है। 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इतना, यही तो सीरीज चल रही है। यहाँ पे क्या होना 9 होना चाहिए था, 3 और यहाँ पे 1, 7 + 1। अरे यार तुम लोग इसको भी रुक जाओ यार, मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा तुम्हें, ठीक है, रुक जाओ। समझ में किसको समझ में नहीं आया, चलो इसको रोक दो, इसको मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है, दूसरे तरीके से समझाऊंगा। चलो इसको रख दो, नेक्स्ट क्लास में इसको समझाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। अब इसको मैं समझा चुका हूँ तो मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, मैंने अपनी तरीके से पूरे लगा दिया, दूसरे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। बोलो। वहाँ से जो स्क्वायर करते आ रहे हैं, हाँ 81 49 हाँ 55 50 यहाँ 9 आया है। हाँ ये तो और चल रहा है, ऊपर हाँ। भी डिफरेंस 2 का स्क्वायर चल रहा है। हाँ। अब 9 तक आ करके आप फिर यहाँ पे फिर 9 के बाद क्या होगा, और नंबर क्या आता है 1 आता है ना, तो 1 हम कैसे लाएंगे, अगर 9 की जगह हम 8 रख दें तभी तो 1 आएगा। 9 गलत है, अगर हम यहाँ पे 8 रखेंगे तभी तो हमारा 1 आएगा। अब तो हम मुझे मालूम तुम लोग कहाँ कंफ्यूज हो रहे थे। सुनो 9 ये 3 स्क्वायर कैसे बना, 3 स्क्वायर कैसे बना, 9 + 17 माइनस करो 17 में से 9 गया 8, 17 में से 9 घटाओ कितना हुआ 8। चलो यार क्वेश्चन कंफ्यूज, 8 तो आ गया तुम्हारा, ये तो आ रहा है 8 तो। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यार, तुमने सब मिक्स कर दिए, पूरा कॉन्सेप्ट आया बेटा। अब हे भगवान कितना चिल्लाना पड़ा मेरे को क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। हाँ वही हमें दिमाग लगा के सोचना है, यही तो है। कौन सा गलत लिखा हुआ, 9 गलत लिखा, उसकी जगह 8 होना चाहिए। तुम लोग देखो तुम्हें क्वेश्चन समझे नहीं, वो बुक वाले 9 लिखे हैं, बुक वालों ने बोला, बुक वालों ने ये नहीं बताया यहाँ पे 8 लिखो। हाँ वो सही है वो। अरे भाई देखो इधर देखो, यहाँ तुम्हें क्वेश्चन दिखा देता हूँ, देखो ये देखो इधर देखो, कहाँ गया क्वेश्चन। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट बेटा रुक जाओ। वो 9 नहीं है, कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने, इतना मुझे तो चिल्वा दिए हो यार। 1 मिनट, अभी तो वहाँ पे 9 है, तुम्हें यही पहचाना कौन सा गलत है, ठीक है, वही चीज़ तुम्हें दिखाना था। रुक जाओ मैं क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। कौन सा क्वेश्चन है ये, देखो बेटा यहाँ पे क्या है, सीरीज देखो, ये बुक में सीरीज 9 7 9 17 42 है, यही सीरीज देखी है, इसमें 8 नहीं लिखा है, वो अपने दिमाग से लगाना है 8, ठीक है, सीरीज में 8 में लगाना है, उसमें हमने वही बताया वहाँ पे 8 होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, आओ लिखो 6 9, लिखो 6 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन ने काफ़ी समय बर्बाद कर दिया भाई, कुछ काफ़ी छोटा सा कॉन्सेप्ट था, हम समझा रहे वहाँ पे 6 9 13 19 6 9 6, अरे यार लिखो भैया 6 9 6 9 13 19 6 9 13 19 29 29 हाँ 29 47, अभी मैं लिख दूंगा, उसका डैश आखिरी में क्या होगा। हाँ और ये तगड़ा क्वेश्चन अगर जो करके दिखा दे मैं समझ जाऊंगा उसको आ गया पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। 6 9 13 19 29
47 डैश आखिरी में क्या होगा, ठीक है। सिक्स 9 13 19 बेटा गलत है, गलत है बेटा, गलत है। आराम से करो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ठीक है। इसमें देखो मैं हिंट बता दे रहा हूँ, सुनो, मल्टीप्लिकेशन और माइनस ये चलना है, मैंने हिंट बता दिया, आप करो बेटा। मल्टीप्लिकेशन, हाँ बेटा, दूसरे वाला उसमें माइनस हो जा रहा है ना, उससे करके देखो, आ जाए, बहुत फाइन। उससे भी करके देखो, उससे भी, दोनों मेथड से करके देखो। यहाँ मैंने हिंट दे दिया, मल्टीप्लिकेशन की सीरीज चलेगी और माइनस की सीरीज चलेगी, हिंट दे दिया मैंने। और वाले मेरे वाले मेथड से अगर होता उससे सॉल्व हो रहा कि नहीं हो रहा वो भी देख लो। 6 9 13 6 9 13 90 29 47, ये क्वेश्चन भैया बात नहीं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करके दिखाओ मेरे को, ठीक है। हैं सब गड़बड़ है, हम ऑप्शन दे दें, ऑप्शन लिखो बेटा। 91 79 71 81, ये 4 ऑप्शन है। 91 79 71 81, एकदम गलत, एकदम गलत, एकदम गलत। वही तो बचा है 81, इसका उसका 81 आंसर है, ठीक है। 81 कैसे आया, दिमाग लगाओ, 81 आंसर है इसका। हिंट दे दी, अब निकालो, आंसर बता दिया, निकालो कैसे होगा, क्या मल्टीप्लाई करें और क्या माइनस करें कि 9 आ जाए, ठीक है। ये होमवर्क दे दे क्या, तुम लोग दिमाग लगाओ उसके अंदर, इजी क्वेश्चन है। हाँ हाँ, होमवर्क में दूंगा, भी लिखवा दूंगा, घर में प्रैक्टिस करना, ठीक है। या ऐसा करो, सुनो मेरी बात, एक ग्रुप बना लो इसका, मैं ग्रुप में भेज दूंगा। क्या बोर्ड पे लिख दो? नहीं, मैं घर में तुम लोग एक ग्रुप, उसमें क्वेश्चन, पिछले जो बैच था, सुनो, पिछला जो बैच था उसमें ग्रुप बनाता, मैं उसमें क्वेश्चन भेजता था, वो सॉल्व करते थे, ठीक है। तुम अब दो पिछला ग्रुप बना हुआ है। हाँ बेटा, आंसर बताएं इसका। हाँ, किसी के कॉन्सेप्ट हिट किया, कुछ मल्टीप्लाई करना है, कुछ माइनस करना है। 9 कैसे मल्टीप्लाई और माइनस करना है, कैसे लाएं? अच्छा दिमाग लगाओ, 6 2 जा 12, अगर 12 से कुछ घटा दे तो 9 आ जाएगा, दिमाग लगाओ, वही करना है बस। हिंट दे, अब जल्दी करो, देखो कौन कर पाता, आगे करते चलो ऐसे ही। हाँ देखो, अगर 6 में +2 करें और कितना, 6 2 जा 12, कितना माइनस करना पड़ेगा, तो तुम्हें, हाँ ये 3 माइनस करें तो ये हिसाब से हमारा ये 9 आ जाएगा। अब तुमको क्या करना है, 9 में क्या मल्टीप्लाई करें और क्या माइनस करें कि 13 आ जाए, बताओ। क्या मल्टीप्लाई करें और क्या माइनस करें कि हमारा क्या आ जाए, वेरी गुड, ठीक है। लिखो, करो सब लोग, हिंट बता दिया मैंने। 9 2 जा 8, करो करो करो, सब करो। 9 2 जा 18, और 18 में से 5 घटा दो, कितना आएगा, 13 आ गया। इधर देखो बेटा, दूसरी सीरीज, इधर देखो, 9 2 जा 18, और क्या माइनस करना पड़ेगा, अरे यार क्या माइनस करना पड़ेगा, 5। अब यहाँ पे तुम्हें सीरीज पकड़नी है, रुक जाओ सब लोग, पेन रख दो हाथ में। अब यहाँ पे सीरीज पकड़नी है, क्या सीरीज पकड़नी है, ध्यान दो, सम में मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, सम में मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। और माइनस का सीरीज कैसे चल रहा है, -3 -5 -7, नंबर वाली सीरीज, क्लियर आ गया। हाँ वेरी गुड, 81, ठीक है। आ गया कॉन्सेप्ट बेटा, मल्टीप्लाई बाय 2 और माइनस कैसे हो रहा है, ऑड नंबर, +2, फिर क्या था ये, हाँ 3 5, फिर उसके बाद जो भी ऑड नंबर चलता है उसको माइनस करते चलो, ठीक है भाई। 3 5 7, भाई 3 5 क्या 5 आ गया, फिर 7 माइनस होगा, फिर 9 माइनस होगा, ठीक है। फिर क्या 11 माइनस होगा, फिर 13 माइनस होगा,
करो करो सब करो करो पहले। चलो भाई करते हैं, चलो तुम लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब मुझे बताओ, सुनो मेरी बात, इधर देखो 9 2 जा 18। अब सुनो तो आ गया तुम्हारा, चलो इनको, हाँ इधर देखो 9 2 जा 18, 18 माइनस 5 13 आ गया, आया बेटा। अब देखो यहाँ पे 13 इंटू 2 26 और माइनस 7 आ रहा। हमने सीरीज तो बताई थी कैसे चली सीरीज, इंटू 2 माइनस 9, ये इंटू 2 माइनस 11, ये इंटू 2 माइनस 13 लिख दिया पूरा मैंने। अब कर लो सॉल्व, आ गया। हाँ भाई देखो आए समय लगे इसमें, ठीक है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखो, इसमें लिख दो इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसको भी लिख दो इम्पोर्टेंट, जो भी कराने जा रहा हूँ मैं। अच्छा एक थोड़ा सा इजी क्वेश्चन और देते हैं, एक थोड़ा प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन लिख दो, उसके बाद ये लिखना। लिखो, ये क्वेश्चन सबको आ जाना चाहिए बेटा, ये लिख लिया सबने, ये क्वेश्चन सबको आ जाना चाहिए, मुझे ओरली आंसर चाहिए, मैं लिखूंगा नहीं बोर्ड में, जल्दी से दिमाग में कैलकुलेट करो। लिखो लिखो बेटा, बात नहीं 1236 लिखो, 12 बात नहीं यार, मैं बढ़ा रहा हूँ तो मुझे बीच में बोलो ना, मैं बोल रहा हूँ तो शांत हो जाओ। 1236 सब लोग का आंसर आना चाहिए, मैं तो बोर्ड में बुलाऊंगा। 1236 18 54 54, भैया हिंदी नहीं है तो बोल दो, मैं इंग्लिश में बोल दूंगा। 27 उसके बाद, हाँ बेटा मैं फिर से बोल रहा हूँ, 12 36 18 54 27, फिर डैश, आखिरी में क्या आएगा, मैं ऑप्शन बता दूँ, ऑप्शन बता दूँ? अच्छा नहीं बताता हूँ, चलो देखिए सबसे पहले कौन निकालता है, मैं उसका देखता हूँ, उसको सब आ गया होगा, अगर उसने निकाल दिया समझ जाऊँगा हाँ बंदे को आ गया ये पूरा। नहीं ये कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा भैया, यहाँ माइनस और प्लस का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, मैंने हिंट दे दी है। वेरी गुड, देखो आया ना छोटे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है पूरा, वेरी गुड। 81 दो लोग को आ गया, मुझे 81 सबसे आंसर चाहिए, 81 सबसे आंसर चाहिए। तुम यार वाले क्वेश्चन में मेरा 10-15 मिनट खा गए, नहीं तो मैं 2 क्वेश्चन और कराया था, वो बस वही नहीं समझ पा रहे, 8 अपनी तरफ से लगाना था, वो वही 9 गलत था, वहाँ 8 लगना था, ये कॉन्सेप्ट छोटा सा था, तुम्हें तो आगे ना वाला, और तुम्हें बेटा आया पीछे इधर, वो जो विनीत नाम बताया था, हाँ 9 की जगह लगना 8 लगना, अपनी तरफ से लगाना था, वो वही गलती हो रहा था, और उसी में क्या सब 10 मिनट मेरा चला गया। हाँ तुम्हें आया बेटा, वेरी गुड। 81 किसका इसका आ गया बताओ, चलो नहीं बता देते बेटा। भाई देखो 12 में क्या मल्टीप्लाई करे कि 36 आ जाए, 12 में क्या मल्टीप्लाई करे कि 36 आ जाए, बताओ। 3 मल्टीप्लाई करें, अब यही मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाली सीरीज चल रही भैया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाली सीरीज। अब आ गया 36, 36 को किससे डिवाइड करें कि 18 आ जाए, 2 से करोगे, 200 करोगे तभी तो 18 आएगा। 18 के बाद 18 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 54 आ जाए, 3। 54 के बाद 54 को किससे डिवाइड करें कि क्या आ जाए, बताओ, 2। हाँ उसके बाद 27 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा। तुमने सीरीज देखी 3 2 3 2, यही तो चली सीरीज भाई। सीरीज क्या चाहिए, 3 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय, ऐसी चली ना सीरीज, बस सीरीज तुमने पकड़ लिया, आंसर तुम्हारा आ गया। ठीक है बेटा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ इसको लिखो इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। यार एक फ़ोन आ रहा था मेरा, नहीं वो मैं ये कंपनी वाले नंबर किए थे। हाँ अब जो क्वेश्चन है लिखो, बोलूँ मैं, इसको लिख दो इम्पोर्टेंट, लिखो इम्पोर्टेंट, सीरीज लिखो 9 11 9 11 20 9 11 20 9 11
20, 31, 51। अब थोड़ा सा हिंट दे दूँ, ये ऐसी सीरीज़ है ना, इसको देखोगे ना तो आंसर निकाल लोगे, पेन छूने की ज़रूरत नहीं है, माइंड में ही चलेगा। ये हिंट बहुत बड़ी हिंट दी है जो कॉन्सेप्ट लगेगा, पेन छूने की ज़रूरत नहीं, बस सीरीज़ को ध्यान से देखो और आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, सीरीज़ को ध्यान से देखो, आंसर तुम्हारे सामने है। इतनी बड़ी हिंट दे दी मैंने, और यही ऐसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। बस शांत शांत शांत, अभी जब पूछूंगा तब बताना। है फ़ायदा हुआ जो बताया? देखो देख के आंसर आएगा, पेन छूने की जरूरत नहीं इसकी। आए बेटा, देख के आंसर आएगा, सीरीज़ को ध्यान से देखो, सामने आंसर रखा हुआ तुम्हारे। तभी मुझे लेवल तुम लोग को आगे बढ़वाना है, कोचिंग का नाम इसलिए लेवल अप, ठीक है, ताकि लेवल अप बढ़ाना है ऊपर। पेन छूना नहीं है, जिसने पेन छुआ समझो गड़बड़ मामला। पेन नहीं छूना है, खाली देख के सीरीज आंसर निकालना है। देखो एक बंदे ने कहा ये बताओ नहीं, पानी पियो आराम से, बताओ नहीं आंसर, ठीक है, देख के आंसर निकालो, पेन नहीं छूना इसमें। थोड़ा से दो माइंड की एक्सरसाइज करो, तभी आएगा। ये वहाँ पे सीरीज ओरली लोग निकालते हैं, बड़े बड़े जो हैं, खुर्रम खान, देखते हैं फौरन आंसर आता है, उनको पेन छूने उठाने की जरूरत नहीं। बेटा तुम आंसर बताओ यार। हाँ तुम्हारा आंसर 82, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तुम मुझे लग नहीं रहा है मैं देखूंगा अभी तुम्हारा आके, ठीक है, चलो गुड गुड गुड। चलो भैया देखो ये कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये कैसे प्राप्त किया जा सकता है। 9 और 11 को ऐड कर दो, नेक्स्ट 2 को ऐड करो, तीसरा आ जा रहा आंसर है कुछ इसके अंदर, ठीक है। 31 51 को ऐड कर दो, आखिरी की 2 को ऐड कर दो, आंसर क्या आ जाएगा? आखिरी के 2 को ऐड कर दो, ये निकालना है, ये दोनों ऐड कर दो, ये निकालना है, ये दोनों ऐड कर दो, ये निकालना है, ये दोनों ऐड कर दो। है बेटा, हमने सही बोला था ना कि पेन की जरूरत नहीं है, तभी दिमाग की एक्सरसाइज की तुम लोगों ने। आ गया? ऐसे एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, और जल्दी से बताओ, पेन नहीं छूना है, जल्दी से आंसर बताना है। देखिए सबसे तेज कौन बनाता है? पेन नहीं छूना है, जैसे सबसे पहले कौन बताता है? बस हाथ उठा लेना, जिसका पहले हाथ उठे समझो उसको लिखो। 9 20 11 31, तो मैं भी तेज बोलूँगा ना, 9 20, अब भाई 9 20 नहीं, 9 अलग है 20 अलग है। हाँ 11 31, 9 20 11 31 डैश, यहाँ पे क्या होगा? उसके आगे भी है, आखिरी में 51। जल्दी बताओ, टाइम स्टार्ट नाउ। वेरी गुड। है 20? 20 तो ऑप्शन ही में नहीं है यार कोई और मेथड से किया है? हाँ बस थोड़ा सा नहीं, थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। देखो यही है, यही मैंने बेवकूफ़ बना, तुम लोग बन गए। इसमें भी सुनो, इसमें भी सीरीज देखना है, आंसर निकालना है, पेन नहीं छूना है। पेन जिसने सोया समझो गड़बड़ मामला, सीरीज देखो और आंसर निकालो बस। हाँ बोलो, आंसर बताओ मेरे को, खाली आंसर क्या है? 11। मुझे मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, ऑप्शन 82 84 86 88। वेरी गुड, देखो पकड़ लिया उसने, आ गया। मज़ा आ रहा है? इंटरेस्टिंग लगा? क्या क्या बोल रहे हो? सुनिए क्या कह रहे बेटा, क्या कह रहे हो? हाँ सर 82 आएगा सर। है सीरीज ऐसी पहचानी जाती है, ठीक है। हाँ मैंने बोला जो जल्दी आंसर निकालो, तुम उसी को ऐड करते जा रहे हो देखो इसमें पेन नहीं छूना था, इसमें भी पेन नहीं छूना था, खाली देख के आंसर। सीरीज में देखो इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा ना, तुम लोग देखोगे आंसर आएगा। इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा तुम लोग की। देखो ये इसको देख लो, 9 20, इधर देखो बेटा, शांत रहो। 9 20 11 31 डैश 51। देखो भैया ये 20 वाला कैसे आ सकता है? इन दोनों को ऐड करके आ सकता है। ये 20 वाला कैसे है? 82, दोनों को ऐड कर दो, बीच में आ गया। ऐसी भी सीरीज आती है। हमें तो साथ साइड साइड में देखो, पहले तुमने क्या किया था? पहले वाले क्वेश्चन में इन दो को ऐड कर रहे थे, ये आ रहा था, इन दो को ऐड कर रहे थे, ये आ रहा था। यहाँ क्या है? बीच वाला लाना है, इन दोनों को ऐड कर दो, बीच वाला आ गया, ठीक है। ये हम डायरेक्ट अब इसी तरह इन दोनों को ऐड कर दो, ये और ये और ये 82, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है। और 9 20 21 31 32, ठीक है।
यही कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया बुक वालों ने, 2 ऐड करो ये आंसर आएगा जो इन्होंने बताया है, ठीक है। 82 सबका आ गया। बस ये थोड़ा दिमाग क्या अच्छी बात आ रही एक छोड़ के एक, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखो। अब इससे थोड़ा बाहर निकलते हैं, अब थोड़ा सा अलग में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखो। ये सबसे ये भी हल हुआ है क्वेश्चन है, तुम लोग देखोगे पेन छूने की जरूरत नहीं। लिखो लिखो 0246 पूरा लिखना साथ में, 0246। हाँ, चारों संख्या एक साथ लिखो, एक संख्या है ये, ठीक है। 0246 मैं लिख देता हूँ 0246 6024 4602 2460। इसके बाद क्या होगा, बस पेन नहीं छूना है, देख के समझना है, देख के आंसर निकालना है, पेन नहीं लगाना है, ठीक है। तभी माइंड तेज होगा, तभी और बच्चों से आगे निकलोगे। जहाँ पेन छुआ समझो गए तुम। आंसर क्या है बेटा? वेरी गुड, देखो निकाल दिया। इसमें कुछ बताने लायक है? ठीक है, नहीं आया बेटा? आ गया तो मैं करूँगा नहीं बोर्ड में, जिसको नहीं आया अगल बगल समझो, इतना हलवा क्वेश्चन नहीं बताऊँगा मैं। आ गया? ठीक है, हाँ आ गया ना। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अगर घुमा फिरा देना आगे पीछे क्या हो रहा है वही करना है। देखो डिजिट को आगे पीछे समझना है इसमें, ठीक है। और लिखो और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पेन नहीं उठाना है। पेन किसने उठाया था इस क्वेश्चन में, ये बताओ मेरे को। चलो ठीक है, इसमें भी पेन नहीं उठाना है, बिना पेन उठाओगे तभी आगे बढ़ोगे इसमें। लिखो एक क्वेश्चन और लिखो, इसमें भी पेन नहीं उठाना है, और सब पेन अपनी जेब में नहीं बैग में रख दो, ठीक है। चलो लिखो, हाँ क्वेश्चन लिखने के बाद लिखो 7749 3618 और आखिरी में डैश। पेन कोई नहीं छुएगा आंसर में। देखो 77, भैया तुम लोग को और लोग से आगे बढ़ाना है तो पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। 18 डैश, पेन नहीं छूना है। 77 49 36 डैश, पेन नहीं छूना है। और ऑप्शन से होगा, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ चारों। ऑप्शन लिखो, ऑप्शन है, अरे हाँ लिखो ऑप्शन 7 8 9 3। 8 किसका आंसर 8 आ रहा है? हाँ 8 आया। हमने कहा पेन नहीं छूना है, बिना पेन छुए। आयुष तुम तो किए हो क्लास ना, 8 आंसर आ रहा है। देखो आंसर, देखो सामने आंसर है तुम्हारे, तुम देखो कैसे है। पेन छूना ही नहीं है, लगाओ थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, तभी तो लेवल अप। मैं हर क्वेश्चन पे लेवल अप करता हूँ, तुम लोग कर रहा हूँ। दिमाग लगाओ, और रटाने वाला काम नहीं। शुरू में मैंने पेन चलवाया, लेकिन अब पेन नहीं चलवा रहा हूँ। देखो और आंसर निकालो। एग्जाम में क्या करोगे, 10 बच्चे तुमसे आगे बढ़ेंगे तो वहीं, अरे यार कैसे निकालूँ मैं, ये प्रैक्टिस से आएगा। देखो कहाँ आंसर आ रहा है, पेन नहीं छूना है। आया बेटा आपका? हाँ दिमाग लगाओ, सोचो कैसे आएगा। सीरीज देखो, आंसर निकालो, ठीक है। थोड़ा मल्टीप्लाई के दिमाग लगाओ, कहाँ क्या मल्टीप्लाई करें। हिंट दे दी मैंने, तो किसका तुम्हारा आया है ना? हाँ लगा दिया तुमने। कहाँ से बेटा आप लोग? गाजीपुर से हो? और आप? अच्छा आप, तुम लोगों को पूछा था मैंने, तुम्हारा कहाँ से बेटा, कहाँ से हो? उत्तराखंड। उत्तराखंड से कहाँ? पिथौरागढ़। आप? तुम्हें तो लखनऊ को हो तुम। और अच्छा आजमगढ़ के। हाँ तुम? आप? आजमगढ़। हाँ तुम लखनऊ के हो, ये भी लखनऊ के हैं, ठीक ठीक। इलाहाबाद के हैं, अच्छा। और आप बेटा? अच्छा अच्छा, तो बगली में 2 घंटे रास्ते, 2-3 घंटा लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा। साथ की एक टीचर है बहराइची में, गोंडा बहराइच सटा है ना, वहीं पे पढ़ाने जाते बताते हैं। 2-2.5-3 घंटा लगता है। चलो बेटा देखो, इधर देखो, बस इधर देखो आंसर देखो। 7 7 जा, 4 9 जा, 3 6 जा, 8 1 जा। कुछ था? ऐसी भी सीरीज चलती है, तुम क्या सोच रहे हो? ऐसे ही चलेंगे डायरेक्ट, ऐसे भी घुमा तुम्हारा दिमाग, तभी तो तेज बढ़ेगा। हमें रटाना है, दिमाग
ये मेंटल एबिलिटी तुम्हारी तेज करानी, तभी इसको बोलते हो मेंटल एबिलिटी। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखो। पेन नहीं उठाना है क्या? पेन नहीं उठाना, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी लिखो। ये वैसे ही है 3691 3, हाँ एक साथ है 3691, फिर उसके बाद है 6931, फिर है 9361, फिर 3691। बस पेन नहीं उठाना है बेटा, ये गड़बड़ ना करना पेन उठा के। मुझे आंसर बताओ। पेन, एक मिनट बेटा, हम फिर से बोल दे रहे, फिर से बोल रहे हैं 3691 6931 9361 3691। आंसर बताओ बेटा। 6931। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, गुड, वेरी गुड वेरी गुड। आ गया ना? अब इंजॉय करो चैप्टर में, कि लग रहा है बहुत इंटरेस्टिंग है यार। लेवल अप, ठीक है चलो। लिखो बेटा एक और क्वेश्चन। अब थोड़ा सा और लेवल कर देते तुम लोग ऊपर। मज़ा आ रहा है मेरी क्लास में, ऐसे ही मज़ा आता है, पूछो सबको। ठीक है, मैं पढ़ाई को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देता हूँ। ठीक है, भाई बोरिंग वाला मेरे कॉन्सेप्ट नहीं आता, आओ घुल मिल के पढ़ाओ। ठीक है, अब बेटा तुम लोग ऐसे खतरनाक क्वेश्चन देके देखो, करके दिखाओ। हाँ बेटा तुम करना। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है, और तुम आखिरी वाले, तीनों से है तुम लोग ऊपर। ठीक है, तुम लोग सबसे पहले कौन आंसर देता है? जो पहले आंसर निकाल चुके हैं। देखो 264, पीछे वालों में जाता हूँ, पहले आंसर निकालें। देखो यहाँ जो निकाल देगा, वेरी गुड फाइन। देखो 264, देख के, पेन नहीं उठाना है, पहले कौन सा लिखो? हाँ 264, हाँ मैं लिख दे रहा हूँ 2, एक ही में है 264 396 479। अरे यार सॉरी जो 264 396 473 है बेटा, ये यहाँ पे थोड़ा सही कर लेना। ठीक है, 473 583, और यहाँ पे क्या होगा? और जल्दी से पेन रख दो नीचे, पेन उठाना ही नहीं है भाई। 473 है, मैंने 9 काट दिया है। ठीक है, पेन उठाना नहीं है, पेन उठाना नहीं। अच्छा ऑप्शन लिख लो बेटा, इसमें ऑप्शन काम आएगा। ऑप्शन लिख लो बेटा। ऑप्शन है 597, इससे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 597 673 दूसरा ऑप्शन है, 729 और एक मिनट 729 तीसरा ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन है 792। वेरी गुड, कौन बोला? देखो पीछे से आंसर आया मुझे, जो मैंने कहा था, मुझे वहाँ थोड़ी ज़्यादा उम्मीद है। पीछे से आंसर आ गया। वेरी गुड बेटा। तुम कहाँ बताया? आजमगढ़, गाजीपुर, हाँ वेरी गुड। देखो हमने वहाँ पे थोड़ा सा हमने क्या मेंटली उनको बहुत प्रेशर में डाल दिया। मैं पीछे से ज़्यादा दिमाग, जो ये दिमाग 100% लगा रहे थे, 101% लगा दिया उसने, कि मुझे ही निकालना है पीछे तीनों। ठीक है, नहीं बताना, और दिमाग लगाओ। तुम लोग किस लिए रखा है? और दिमाग लगाओ, ताकि भाई ये तुम्हारा दिमाग मेंटल एबिलिटी बढ़े, तभी तो ये क्या गिरा भाई। ठीक है, मेंटल एबिलिटी बढ़े। कोई पेन नहीं छुएगा, पेन नीचे। पेन का छू रहे हो? पेन नीचे है भैया, पेन नीचे। हाँ ऑप्शन देख लो, पेन कहाँ पकड़ो? पेन हाथ, हाँ ऑप्शन लिखो, देख के ऑप्शन देख के आंसर निकालो। देखो कैसे सीरीज चल रही है। ऑप्शन से आंसर आएगा, पहले सीरीज पहचान लो। ठीक है, सीरीज पहचान लो, ऑप्शन से आंसर आएगा। ऑप्शन से आंसर आएगा, सीरीज पहचान लो, मैंने हिंट दे दिया है, ऑप्शन से ही आंसर आएगा। आया बेटा? खाली एक ने आंसर निकाला बस। देखो सीरीज ध्यान से देखो, यार देखो सीरीज में दिमाग लगाओ थोड़ा, कैसे होगा? जोड़ दो और दिमाग लगा। वेरी गुड, ये लगा दिमाग। हम जोड़ ना देते उसका दिमाग चलता नहीं चलता। इधर देखो, सही बता रहे हैं। 4 2 6, 6 3 9, 3 4 7, 5 3 8। अब ऑप्शन में जाओ, आखिरी को 2 ऐड करके बीच का आंसर कौन सा आ रहा है? ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन। हाँ कौन सा ABCD कौन सा ऑप्शन है बताओ? हाँ इसमें कौन सा है बेटा?
बी बी बी, अरे नहीं, सॉरी डी, हाँ 792 भाई, 7 8 9 बीच में 9 आ रहा है। ये भी ऐसी भी होती सीरीज। हाँ बेटा 792 आंसर है, ठीक है। अभी हमारी पूरी क्लास पढ़ लोगे मतलब कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी लग जाएगी, इतना पढ़ा दूंगा। हाँ अच्छा। और हमारा वो मेथड नहीं कि हम जो हड़का के पढ़ाएं, और हम बहुत फ्रेंडली पढ़ाते हैं कि बच्चे अरे यार ये बच्चे घुल मिल के पढ़े हमसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये थोड़ा सा बेटा टफ है, ठीक है। ये बेटा थोड़ा टफ है, थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है। ये क्वेश्चन में पेन इस्तेमाल कर सकते हो, इस क्वेश्चन में पेन इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। लिखो 12 32 56 11 30। 12 32 56 किसको नहीं मालूम हिंदी में? 56। हाँ मुझे बोल दो भाई, मेरी भी हिंदी कमजोर है कि मैं सीखा बाद में। 12 32 56 11 30 एक साथ 1113 मतलब 11 30 एक साथ लिखो, और डैश आखिरी में डैश। मैं लिख दे रहा हूँ भैया, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। लिखो बेटा, लिखो, मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, रुक जाओ। क्या है? 12 32 56 11 30 डैश। इधर देखो बेटा, ये है, इसमें पेन इस्तेमाल कर लो, इसमें थोड़ा तिगड़म मिलेगी ज़्यादा, ठीक है। हाँ बेटा 11 30 एक में है, इसके बाद क्या आएगा ये बताना। मैं ऑप्शन बता दूं? ऑप्शन लिख लो बेटा, ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन लिखो, बहुत बड़े बड़े ऑप्शन है, बहुत तिगड़म करना है इसके अंदर। देखो पहला ऑप्शन है 15640 15640। दूसरा ऑप्शन है 19760। आगे बताए बेटा। तीसरा ऑप्शन है 41330। चौथा ऑप्शन है 52840। 52840, ठीक है। ये सब क्वेश्चन का वो है खतरनाक हेड, बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट लगा है, मतलब खतरनाक मतलब इजी है, थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें, ठीक है। चलो तुम लोग इधर सुनो बेटा, तुम 3 पेन नहीं उठाना, ऐसे उर्ली देख के करो, थोड़ा सा टफ है ये, ठीक है। पेन नहीं उठाओ, दो बिना पेन उठाए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पेन उठा के भी नहीं हो रहा है। चलो तो डरा दिया हमको है, ये देखो ये। एक मिनट, मैं आंसर देखने बेटा। ऑप्शन क्या बता बेटा? मैं आंसर बता रहा हूँ 41330। अब तुम लोग करो, दिमाग लगाओ कैसे होगा। वैसे इसमें भी पेन नहीं उठाना है, लेकिन है, ठीक है। हाँ तो बढ़ गया, तुम पढ़ लियो थोड़ा। देखो ये पास में पहुंच गए हैं, देखो ऐसे दिमाग बढ़ रहा है। पीछे वाले अच्छे में, बगल वाले थोड़े, अब इन्होंने दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया है। यही होती रीजनिंग। तुम्हें लगा थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाओ, सबका दिमाग लगा के छोड़ते हैं बेटा हम, ठीक है। हाँ बेटा आंसर कौन सा आ रहा तुम्हारा? हाँ 41330 है। एक मिनट मैं आंसर देख, मैं सही देखा कि नहीं आंसर मैं भी देख लूँ। 41330 ही आंसर आ रहा बेटा, ठीक है। देखो अब मैं हिंट दे रहा हूँ, 1 2 में ही कुछ ऐसा गड़बड़ करना है कि बगल वाला आ रहा है डिजिट। हिंट दे दी मैंने, हाँ बस पकड़ लियो बस। देखो देखो अब देखो भैया, यहाँ पे सुनो सुनो सुनो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब समझो मेरी बात। पहला क्या करना है, पहली डिजिट पाने के लिए, बहुत ध्यान सुनना बेटा, डिजिट पाने के लिए इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। दूसरी डिजिट पाने के लिए इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करो। अब सब आ गया? कुछ था पेन छूने की जरूरत थी इसके अंदर, पता भैया? हाँ पेन छूने की जरूरत थी। हाँ ठीक है, आ गया। हाँ हाँ पहली डिजिट आएगी, देखो
ये पहली डिजिट जो है इन दोनों को ऐड करके आएगी, ये दूसरी डिजिट जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगी। पहला ये ऐड फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम, ठीक है। पहली डिजिट ऐड, नहीं आया? अब देखो भैया इधर देखो, यहाँ पे कैसे होगा, इधर देखो। अब यहाँ पे 2 डिजिट होगी, 2 लेना है। पहली 2 डिजिट को क्या करना है, ऐड। पहली 2 डिजिट को ऐड करो, कितना आया, कितना आया? इधर दो बेटा, इधर 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 इधर, इन लोगों इधर। अरे पहली 2 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट आ गई तो बंटवारा बराबर करो, 2 डिजिट। हाँ, ये दोनों डिजिट को ऐड करो, पहले कितना आ गया 41, और ये दोनों डिजिट को फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कितना हो गया, बस बस कुछ है। सिंगल सिंगल थी तो एक एक ले रहे थे, 4 हो गई तो पेयर बना दिया। समझा गया? इतने क्वेश्चन और करा दूंगा, कहीं से भी क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे। क्या नहीं तो तभी तो बढ़ाना है दिमाग, तभी तो सही है भाई। और बच्चों से कैसे आगे बढ़ोगे, ये यूज़ करके अपना दिमाग। अब थोड़ा इजी क्वेश्चन के, अभी कितना, अभी आधा घंटा बाकी है ना, 20-25, थोड़ा और प्रैक्टिस करवा दूँ तुम लोग को, ठीक है? हाँ, तो उसमें और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो ताकि तुम लोग एकदम फिट हो जाओ उसमें। चलो इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, सब लोग जल्दी करो। अब इसमें पेन इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं। लिखो 5, 6, 14, 45, 5, 6, 5, 6, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं अभी अलग है कॉन्सेप्ट, अब आगे आ जाओ। अब इसमें हम लोग पेन इस्तेमाल करो। 5, 6, 14, 1, 4, हाँ एक साथ ही है। 5, 6, 14, 45, बगल 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 है भैया, मैं लिख दे रहा हूँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। देखो क्या है, 5, 6, 14, 45 डैश 925। चलो हम हिंट दे दें थोड़ा से, तब कर लोगे। मल्टीप्लिकेशन और प्लस हो रहा है, हिंट दे दी। मल्टीप्लिकेशन और प्लस वाली सीरीज है ये, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन और प्लस वाली सीरीज। ऑप्शन नहीं दूंगा, डायरेक्ट आंसर निकालो। CUT वाले कितने बच्चे हैं यहाँ पे? CUT वाले, अच्छा 1 2, एक और CUT, वो क्लैट वाले आप लोग बचे। CUT में जो पेपर हुआ था, जितना मैंने पढ़ाया था मैथ और रीजनिंग, खाली एक क्वेश्चन छोड़ के वो मैंने प्रैक्टिस नहीं करा, मैं सोचा नहीं आएगा, और पूरी रीजनिंग और पूरे हर क्वेश्चन मेरे फंसे। एक क्वेश्चन छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, मैंने पेपर देखा या ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, ट्रेन वाला था, ट्रेन रुक के चलती है, और बस एक क्वेश्चन छोड़ के पूरे क्वेश्चन मेरे आए थे। ऑनलाइन मिल गया था ना, ऑनलाइन अवेलेबल था। ऑनलाइन मैंने देखा था, मैं बता रहा हूँ, ऑनलाइन मैंने पेपर देखा था, मिलता है ना ऑनलाइन पेपर, कहीं से मैंने देखा था, ऑनलाइन पेपर देखा था। और वो देव आता है, देव से पूछना, जितना मैंने पढ़ाया था सब आया था। एक भी क्वेश्चन ऐसे, एक क्वेश्चन मैं देखता हूँ, देव आज एब्सेंट है ना, हाँ पूछना, जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं, एक क्वेश्चन मैं मानता हूँ, एक क्वेश्चन को मेरे सब कॉन्सेप्ट में आए, सब मैथ के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है? देव नहीं आया ना आज, देव जानते हो ना देव को? अब वो क्या चीज़ नहीं, वो अभी क्रैश कोर्स 2 ही महीना पढ़ा था बस, 1-1.5 महीना पढ़ा था। जब क्रैश कोर्स चल रहा था, आखिरी के 1 महीने आया था वो, आखिरी के 1-1.5 महीने ज्वाइन, तब मेरी क्लास चली, वो आखिरी वो क्लास एंड होने जा रही थी। उसने मेरे ख्याल से 3-4 चैप्टर पढ़े होंगे मेरे से मैथ और उसने, ठीक है? और मैंने बोला था मेरे नोट्स ले लो, किसी से फोटो कॉपी करा लो, इतना मैं किसी समय मेरे को समझा था, उससे ये मैंने बताया था। आखिरी जो क्रैश कोर्स चलता है 1-2 महीने का, उसमें उसने ज्वाइन किया था, और जो मेरी 6 महीने से क्लास चली थी उसमें वो नहीं था, ठीक है? कुछ होते हैं ना बच्चे, आखिरी में जो क्रैश कोर्स चलता है उसमें 1-2 महीने, उसमें उतना हो नहीं पाता है क्रैश कोर्स में, है ना? हाँ बेटा, इसमें आंसर नहीं आया यार, बेइज्जती करा रहे हो हमारी हैं? ऑप्शन है 215, 190, 220, 195, 215,
190, 190 220, 195। 190 है सर 215, 190, 220। 190 नहीं बेटा 290 नहीं है। 190 अगर वो दे मेरी पूरी क्लास करता है 4-5 महीने की, बहुत अच्छे नंबर लाता। वो आखिरी के 1.5 महीना में 1 महीना मेरे से पढ़ा था खाली, तब भी उसको मैंने जितने चैप्टर पढ़ाए थे काफ़ी उसके क्वेश्चन आए थे। बाकी तो बहुत हाँ हो गया। हाँ बेटा 220, हाँ 220 सही है, ठीक है। 220 है सर। हाँ 220 आ रहा है, करो। आप लोगों को मैथ कौन पढ़ा रहा है बेटा? अभी मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल है, तो ये मैं बहुत मुश्किल से मतलब आया हूँ। मैथ कौन पढ़ा रहा है आप लोगों को? सर पढ़ाते हैं, प्रतीक सर पढ़ाते हैं ना। हाँ लिखो बेटा, आ गया आ गया भाई। सीरीज़ बता दूँ? सीरीज़ बता रहा हूँ, कर लो तुम लोग, ठीक है। सब में जो है 3 मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो ऐड हो रहा है +1, फिर नेक्स्ट में +2 ऐड हो रहा है, फिर +3, +4, सब में 3 मल्टीप्लाई कॉमन है। और जब ऐड हो रहा है तो एक बढ़ के एक के बाद 2 ऐड हो रहा है, फिर 3 ऐड हो रहा है, फिर 4 ऐड हो रहा है। देखो हाँ आपको कई तरीके हैं बेटा, मैंने बोला ऊपर वाले से कर लो, जो मैंने शॉर्ट मेथड बताया तो वैसे देखो इसमें बता कई मेथड कई। अगर बताओ कौन से किया, इधर देखो। अरे ऊपर मेरे वाले मेथड से भी आ जाएगा। सुनो, ये सीरीज़ कई तरीके से होती है, ठीक है। मैंने एक मास्टर की बताई ना, मास्टर, उससे भी हो जाएगा। जो मेरा वाला मेथड है ऊपर प्लस करके मैं, उससे भी हो जाएगा। ये करे वाले मेथड से बताओ। अच्छा मेरे वाले मेथड से करो, जो मैंने बताया मेरे वाले मेथड से। भाई यहाँ पे तुमने क्या बोला है? मैंने क्या बोला क्या जाएगा बताओ? पहले क्या होगा? तुम्हें क्या लाना है बताओ यार, किसने क्वेश्चन करा ये बताओ? क्या बताओ क्या होगा इसमें? क्या सीरीज़ क्या बताई मैंने सीरीज़? मैंने ऐसे मतलब पहले इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो, हाँ। फिर उसमें 1 जोड़ो। इसके अलावा मेरे वाले मेथड से करो सब लोग। चलो जो मैंने मेथड बताया था ये भी सही है, मैं चाहता हूँ अगर वहाँ क्लिक नहीं तब क्या करोगे? जो मेरा वाला मेथड था ऊपर प्लस करके माइनस करके, अरे ऐसे वाला, इस तरीके से, ये इस तरीके से। देखो इससे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चेक करो, मुझे बताओ इस तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ इस तरीके करो, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा? करो सब लोग करो, ठीक है। अरे भैया तोड़ो ओड़ो मत यार। आवाज़ ना करो भाई, डिस्टर्ब हो रहा है। इधर देखो भाई, इधर देखो, यहाँ पे क्या 5 1 जा 5 +1 भाई कितना होगा? यहाँ पे 6 2 जा 12 +2, इसी तरह 14 3 जा कितना होता है? 14 3 जा 42 +3 दौड़ 40। इधर देखो बेटा 14 +2 करते चले जाओ, ठीक है। बस यही सीरीज चल रही इसके अंदर, ठीक है। 14 3 जा हाँ मल्टीप्लाई करो, 14 3 जा 4 हाँ 42 है, प्लस जो आएगा वो ऐड कर दो उसके अंदर, ठीक है। हाँ करो, बस सीरीज बढ़ता है कहीं। भाई देखो एक मल्टीप्लाई हो रहा है +1 हो रहा है, 6 2 जा 12 +2 हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करोगे? 14 1 जा कुछ क्या, यहाँ पे क्या आएगा? 14 3 जा, एक मिनट को, हाँ 42 +3 कर दो बस, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन कहाँ गया भाई? मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया? एक मिनट देखूँ ज़रा, 5 6, एक मिनट सीरीज में देख लूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक मिनट देख लूँ मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा। देखो बेटा तुम लोग आ गया, क्या करना है? सुनो क्या सीरीज चल रही बताओ? मल्टीप्लाई +1 चल, +1 2 3 4 चल रहा है। कहाँ गया यार क्वेश्चन? एक मिनट जाओ, 5 6 मैंने कुछ 14 45। देखो क्या करना है? +1 दो मल्टीप्लाई बाय 1 +1, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 +2, मल्टीप्लाई बाय 3 +3, इस तरीके से सीरीज चल रही है इसके अंदर, ठीक है। करो फिर मल्टीप्लाई बाय 4 +4। देखो ये चल रही सीरीज, मैं लिख दे रहा हूँ। जो मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी को ऐड कर रहे हो, जो मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी को ऐड कर रहे हो, जो मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी को ऐड कर रहे हो, ठीक है। जो मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी को ऐड कर रहे हो। आ रहा समझ में?
जो मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी को ऐड कर रहे हो। आया? करो करो, उसमें सब सीरीज में करो कॉन्सेप्ट, करो उसको। यही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? करो उसको, करो। सब में तो प्लस 2 ही रहने, कांस्टेंट रहने, सब में 2 इस मेथड से करो जो मैंने बताया है, ठीक है? जो मैंने बताया वो करो आप, ठीक है? आंसर बेटा 184 है, 184 आंसर आ रहा है। नहीं आ रहा है? किसका आ गया? देखो आ गया बेटा, कैलकुलेशन सही करो अपना, ठीक है? कैलकुलेशन सही करो, हम बता दें इसको। चलो देखो यहाँ से, यार बोर्ड में इसको मैं रब कर देता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है? हाँ, रब वाला किधर है? इसको करा देते हैं, ठीक है? देखो अभी मैं करा दे रहा हूँ उसको, ठीक है? देखो पहले से यहाँ पे आने में हमें क्या करना है? देखो 5 1 जा 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6 हो गया। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1। समझ में आ गई बात? आ गई। अब यहाँ से यहाँ देखो सेकंड वाले में मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया? 6 2 जा 12 प्लस 2। समझ में आया बेटा? आया? फिर तीसरे वाले में आओ, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 आया 45। फिर यहाँ पे नेक्स्ट वाला आ जाएगा 45 इंटू 4 प्लस 4। क्यों? तुमने देख लिया सीरीज कैसे चल रही है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वही ऐड हो रहा है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वही ऐड हो रहा है। 3 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा। कितना आया आंसर? 1। आगे समझ में आप? आ गया भाई? 45 45 ये 180 होता है, और प्लस तुम 4 कर दोगे क्या आ जाएगा? 184 आ जाएगा। ठीक है, आ गया? आ गया कॉन्सेप्ट? बस चलो अब थोड़ा सा अलग हट के आते हैं। 180। हाँ आ गया, 184 आंसर आ रहा है। तो फिर 220 कैसे आ रहा है? 220 मैंने दूसरा क्वेश्चन बता दिया था, हमें लगता है ना, दूसरा बता दिया था मैंने दूसरा ऑप्शन बता दिया था इसमें, ऑप्शन दूसरा बता दिया, तुम लोग उसमें कंफ्यूज हो गए। चलो ये आ गया ना कैसे करना है? जो मल्टीप्लाई हो रहा है वही प्लस हो रहा है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वही प्लस हो रहा है। ठीक है, इसको रब कर दें। अब थोड़ा से और अलग हट के आते हैं। लिखो क्वेश्चन, लिखो आप डी एच, लिखो डी। अच्छा एक थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट तुम्हें बता दूं, जैसे वो थोड़े जो अल्फ़ाबेट वाले आते हैं उसको कैसे करते हैं। जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वैसे लिख दो, ठीक है? ए ये यू है, अब देखो बेटा जैसा मैं लिखा हूँ उसी के नीचे वही लिखना। अगर और एम पे मैंने अगर ख़त्म किया तो एम पे ही स्टार्ट होगा। इसको क्या करना है? डिब्बा बना देना है, अभी बता रहे। ठीक है, लिख लो, उसके बाद ऐसे ऐसे कर देना है। ठीक है, उसके बाद सीधी लाइन खींचना है। ये जेड है, कंफ्यूज मत होना, थोड़ा बीमार हो गया। ठीक है, चलो ये आखिरी वाला जेड। अब देखो बेटा ऐसे ही टेबल बनाना, ऐसे ही टेबल बनाना, एम के नीचे एन हो, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन इसी टेबल से सॉल्व होंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद सब पे नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये इसी के नीचे ऊपर ये लिख दो। ठीक है, लिख दिया? अगर मैं बोलूँ एस का मान कितना है, वैल्यू कितनी है? हाँ नंबर में 19। अभी बोलूँ पी का मान कितना है? अब जरा देखो सब लोग ध्यान लगाओ। अगर मैं बोलूँ देखो ए का उल्टा, ए शुरू में पहला आता है, जेड बी शुरू में सेकंड पे, वाई इसी तरह इसका उल्टा चलता है। हाँ, ई यहाँ से 5वीं पोजीशन में और जेड से वी आएगा। ठीक है, तो ये इसका उल्टा चलता है।
इससे भी क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ गया? ये थोड़े कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तुम्हें। और मान लो कुछ नंबर शॉर्ट ट्रिक याद करना, याद कर लो। तो T20 मैच होता है, T20 मैच होता है। देखो कहीं T20 लिखा है? 20 कहाँ है? देखो ये इसका वैल्यू है, ये इसका वैल्यू है। आ गया समझ में? आ गया? ये वैल्यू याद होने चाहिए। चलो तुमको वो बताएंगे, ठीक है, हम बताते हैं। चलो चलो हम बता दे रहे हैं। ABCD लिख के यहाँ तक ये टेबल लिख दिया। 1 2 3 4 के दो, 1 2 3 4 जो नंबर आ रहा है, इसे 13 14 15 16 यहाँ तक। B का मान 2 है, D का मान 4 है, U का मान 21 है, T का 20 है, S का 19 है, R का 18। ये उल्टा चलता है, शुरू से B सेकंड पे, आखिरी में Y। ये शुरू से 5, पीछे से W आएगा। तो इसका अपोजिट भी ये है, यही बताया। और शॉर्ट ट्रिक बता दी। T20 मैच देखते हो तो T20 H लिखा हुआ है, देखो H लिखा हुआ है। H को घुमा दो, H का मान 8 है, देखो भाई, ठीक है। I है भाई, I ऐसे लिखते हो, इसको यहाँ घुमा दो, इसको I का वैल्यू 9 है, देखो। सब में ऐसे नहीं 5 ही में कॉन्सेप्ट लगते हैं भाई, शॉर्ट ट्रिक पूरा नहीं, ठीक है। 4-5 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं तो तुम्हें जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख दो। उसके बाद अब जो क्वेश्चन सीरीज के आएंगे इस पे आएंगे, ठीक है। लिख दो बेटा, लो जल्दी टेबल बना लो, जैसे बनाया वैसे टेबल बनाना है, ठीक है। तुम्हें तो है, तुम्हारा मुझे मालूम तुम्हारा बना हुआ है, ठीक है। लिख दो जल्दी तुम लोग। लिख लिया? गर्मी लग रही है, पंखा चला दो। एसी नहीं चला तो पंखा चला दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एसी तो पंखा नहीं चला? अच्छा हाँ, तो एसी चला दो, ठीक है। ठीक। तो सर इस टेबल से क्या होगा? अभी क्वेश्चन करा रहे ना, क्वेश्चन कराएंगे तो देखो कैसे होता है, ठीक है। पाँच 10 मिनट और बाकी है, 1-2 क्वेश्चन करा देते हैं। इसको लिख लो, नोट कर लो, इसको नोट कर लो बेटा, इसको नोट करो, इसको नोट करो, इंपॉर्टेंट है। नोट कर लिए सबने? आगे बढ़े? नोट हो गया? वो नोट कर रहे हैं, मुझे मालूम है जल्दी कैसे नोट कर लिए यार। ये तो मैं लिख रहा हूँ तभी तुम लोग लिख रहे होगे। हाँ आपने 1 मिनट बताया, आधे मिनट में चलो इसको रब कर दें। अब क्वेश्चन लिखो, DHLR। सर कैसे एक बार बता दें? डी ऐसे लिखते हैं बेटा, HL। ठीक है, मजाक करें सीरीज से, ठीक है, समझा गया? बस ठीक है, ठीक, चलो ठीक है, बुरा ना बना, ठीक है। हाँ देखो अब लिखो, अब देखो बेटा कैसे करोगे। अब मुझे तो रटा हुआ है, तुम्हें कई बार याद करना पड़ेगा। D का 4, H का 8, L का 12, R का 18। कुछ सीरीज पकड़ में आई? यस सर। सीरीज पकड़ में। नेक्स्ट क्या हो जल्दी बताओ? चार का कुछ डिफरेंस चल रहा है? 4 का डिफरेंस चल रहा है कुछ? 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 18, 18 में 4 ऐड करो, 22 पे कौन सा नंबर है? बस 22 पे V। समझ में आ गया? वेरी गुड। देंगे काय टफ से, परेशान हो रहे हो, अभी और भी टफ है। चलो अभी हलवा दे रहे हैं, उसके बाद टफ में आएंगे ना, इकट्ठा ही दे देंगे, परेशान हो जाओगे टफ। लिखो बेटा, ACF ये क्वेश्चन मार्क और M। अब बताओ जल्दी से नंबर, इसमें क्या करना है? देखो मैं बोलते बोलते थक गया हूँ। जल्दी से इसकी वैल्यू ऊपर लिख देनी है। क्या करनी है? जल्दी से इसकी वैल्यू ऊपर लिख देनी है। फिर तिगड़म भिड़ाओ कहाँ पे सीरीज बन रही है। जल्दी से इसकी वैल्यू, हाँ बेटा जल्दी लिखा है सामने बेटा। धीरे भैया, आराम से, सब्जी मंडी बना रहे हो यार तुम, हैं? +2 +3 +2 +3 यही कॉन्सेप्ट बन रहा है। देखो कैसे, देखो 1 3
F8 ये क्या था क्वेश्चन मार्क 13 और ये F पे क्या है 6 आता है, F पे 6 आता है। देखो मुझे रटा 2 मिनट में, अब मैं देखूँ क्या हिसाब किताब चल रहा है यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है 3 +2 ऐड करोगे ना, +2 +3 +2 +3 8 में से 3 ऐड करोगे क्या आएगा 11। 11 पे क्या आता है के आ गया। अच्छा के का देखो के है इधर, तो 11 कैसे सीखोगे इसमें, के में 11 कैसे सीखोगे, के है ये टेढ़ी डंडी को ये के एक डंडी ये हो गई, इस डंडी को सीधे कर दो 11। सब मजे आ रहा है ना, इससे मजे आ रहा है। अच्छा के वाली जो टेढ़ी डंडी उसको सीधा कर दो, क्या की वैल्यू 11। और 2-3 वर्ड मैंने याद कर दिए, T20 मैच की वैल्यू याद हो, एच को ऊपर नीचे कर दो, आई को किनारे से 9 कर दो, के को एक डंडी सीधी कर दो। हाँ बेटा हाँ ठीक है, ये ठीक 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 गुड। 1-2 क्वेश्चन और कराते फिर। चलो ये क्वेश्चन जो करके दिखाएगा तो टेबल इसको समझ में आ गया, हिंट दे दी मैंने। ये जो करके दिखाएगा मैं समझ जाऊंगा उसने जो मैंने टेबल में बताया उसको समझ में आ गया, हिंट दी मैंने। चलो लिखो सॉरी AZ। उसके बाद बात नहीं है, मैंने बोला ना बात मेरे से बताते हैं, बात ना क्या करो। AZ CX FU क्या डरा दी, क्या कह रहे भैया कस के बोला करो ना। कहाँ गया है क्वेश्चन, ACCX FU उसके बाद डैश, हाँ AZCX FU फिर ये थोड़ा बस मैं देख रहा हूँ। IR किसका आ रहा है, एकदम गलत। HS किसका आया, बहुत बड़ा गलत। IX यार मैंने ऑप्शन दिया है क्या, ऑप्शन लिखो यार तुम लोग, ऑप्शन लिखो। पहला ऑप्शन IR, दूसरा तो गलत बोल रहे हो ना, तुम बोल रहा हूँ गलत बोल रहे हो, मैं ऑप्शन चारों बता रहा हूँ। IR IV ZQ KP, मैं फिर IR पहला ऑप्शन है, IV सेकंड ऑप्शन है, JQ तीसरा ऑप्शन है और KP फोर्थ। वेरी गुड। हाँ JQ किसका आया, अभी बताएंगे बेटा। JQ काहे मेहनत की हो, इधर सुनो, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा लियो, इधर देखो सब लोग। टेबल में जाओ, मेरे टेबल में जाओ, देखो वहाँ पे A का उल्टा Z है, C का क्या है, देखो उल्टा में कुछ आ रहा है और अब ऑप्शन आंसर देखो क्या है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना है, A के बाद क्या आ रहा है, C F भाई C B C, यहाँ पे उल्टा क्या होगा, बस तुम्हें एक निकालना है, देखो A के बाद भाई, A के बाद क्या है BC 2 का गैप, C के बाद क्या है F कितना गैप हुआ 3 का गैप, फिर 2-3 का कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 होगा कितना, C के बाद F के बाद कितना 2 ऐड कर दो, 13 पे क्या आता है, नहीं 1 मिनट 4 का, हाँ 2 3 4 चल रहा बेटा ये, ठीक है। कितना हुआ 2 3 4 कितने आता है, ऐड करो कितना हुआ 10 जे आया। अब जल्दी से टेबल देखो, ऑप्शन में देख लो, और जो ऐसे क्वेश्चन, हाँ ऐसे क्वेश्चन है ना, नहीं इसमें ऑप्शन देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो भाई एक बार मेरे टेबल खोलो यार, टेबल में आओ, टेबल बात नहीं, टेबल देखो मेरा, टेबल में तुमने देखा है A का उल्टा क्या आ रहा है, Z आ रहा है, C का उल्टा क्या आ रहा है, X आ रहा है, F का उल्टा क्या आ रहा है, U। ये सब नहीं करना, चारों ऑप्शन में देखो किसका उल्टा क्या आ रहा है, चारों ऑप्शन में देखो J का उल्टा Q आ रहा है, और कुछ मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा, यही आंसर, कुछ करना ही नहीं है। J, अरे मैंने सुना नहीं होगा भाई, सुना नहीं होगा, ठीक है। हाँ
जे का उल्टा क्यू, कुछ करना ही नहीं है साली। वहाँ पे एग्जाम में ना, सुनो मेरी बात, एग्जाम में जल्दी से कहीं मतलब जल्दी से ये टेबल बना देना, ऐसा क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आंसर आता है, कुछ करना ही नहीं वहाँ पे, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है, खाली टेबल देखो आंसर आएगा, क्योंकि इसमें तो काफ़ी बच्चे गलती कर देते हैं जब उल्टा पूछा जाता है, ठीक है।